वेलकम टू मार्केटिंग फंडास। मैं हितेश गुप्ता आज आपके लिए YouTube प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं वन गो में। दोस्तों, ये एक ऑर्डिनरी YouTube मार्केटिंग कोर्स नहीं है। इसमें आप YouTube और साथ के साथ कैसे आप AI टूल्स का यूज़ करेंगे, दोनों चीज़ों का फ्यूजन लेकर आया हूं। आप नए स्टाइल में, नए ज़माने में, नए तरीके से YouTube मार्केटिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, मेरे बारे में अगर मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं जो शायद मेरे बारे में, हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो अपना टाइम लगाएंगे और इस कोर्स को अच्छे से सीखेंगे, तो उनको पता होना चाहिए उनको क्या क्वालिटी मिलने वाली है। मैं एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, एज अ डिजिटल मार्केटर 2007 से, मतलब 17-18 साल हो गए मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करते हुए। अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग देशों में हम सर्विसेज देते हैं। अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को हमने ट्रेन करा है, प्रोफेशनल्स को ट्रेन करा है। हमारे चैनल पे मैंने अब तक 4000 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। साथ के साथ हमारे मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं और ओवरऑल देखा जाए तो 1 मिलियन के अप्रॉक्स हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो यूट्यूब के ऊपर 102 घंटे की एक वीडियो हमारे चैनल पे है, और मैं इसके लिए प्राउड हूं क्योंकि मैं एक इंडियन हूं और इंडिया के यूट्यूब चैनल ने ये करके दिखाया। दोस्तों, हमें अब तक सिल्वर बटन मिल चुका है, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैनल पे जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, लगभग 7.5 लाख के आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। अब हम बढ़ रहे हैं गोल्ड प्लेट की तरफ, मगर मकसद है हमारा हमारे इंडिया को और इंडिया के लोगों को डिजिटली और अब AI एम्पावर्ड करना। बिकॉज हमारे लोग जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा, और हमारे बिजनेसेस जितने ज़्यादा ग्रो होंगे उतना ही ज़्यादा देश हमारा तरक्की करेगा। तो दोस्तों, आज का ये YouTube प्लस AI का कोर्स पूरा एंड तक देखिएगा। ये मेरी गारंटी है कि आप इस कोर्स को अगर अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे तो आप भी एज ए यूट्यूबर काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फ़ायदे इस कोर्स को सीखने से आपको होंगे। मैक्सिमम ये पूरा का पूरा कोर्स प्रैक्टिकल रहेगा। थोड़ा बहुत मैं आपके यूट्यूब के कुछ सेटिंग्स और बेसिक्स भी क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, मैंने तो गारंटी दे दी कि मैं सिखाऊंगा आपको बिल्कुल क्वालिटी और प्रैक्टिकल कोर्स, बट आप मुझको गारंटी दीजिए अभी कमेंट सेक्शन में दैट यस यू विल लर्न, यस यू विल लर्न, यस यू विल लर्न। तो लिखिए दोस्तों, यस आई विल लर्न। तो मैं इन कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग लिखेंगे कमेंट में यस आई विल लर्न, मुझे पता लगेगा कितना ज़्यादा आप हमें प्यार कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही AI एम्पावर्ड, AI ड्रिवन कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस दोस्तों, कमेंट्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, करिए। मैं वेट कर रहा हूँ, सबका मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा कि एज अ यूट्यूब क्रिएटर आप क्या क्या फ़ायदे YouTube से ले सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, और एज अ बिजनेसमैन भी आप कितना ज़्यादा बेनिफिट YouTube का ले सकते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है YouTube एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। तो मैं अब एक एक करके आपको कुछ फ़ायदे बताऊंगा, बिकॉज ये कोर्स करना क्यों ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए। तभी आप अपना पूरा समय इस वीडियो के ऊपर लगाइएगा और इसको सीखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के हमारे पास रेगुलर मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर, हम लाइव डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव सीखना चाहते हैं, लाइव डाउट सेशंस और सर्टिफिकेशन भी चाहते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग कराना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं। तो अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव विद सर्टिफिकेशन, या आप प्रोफेशनल से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं डिजिटली, तो हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज हम हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं यूट्यूब के। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम एक लार्ज ऑडियंस रीच हमको मिलती है, कि मतलब हम ग्लोबल ऑडियंस पे पहुंच सकते हैं, रीच पा सकते हैं, और जिस नीश से रिलेटेड, जिस कैटेगरी से रिलेटेड हम जो ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर हम एक ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। हम लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज पहुंचा सकते हैं, मतलब ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, विजिबिलिटी यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं अपनी। अब वो बिजनेस के लिए भी हो सकती है, एज ए इंडिविजुअल, एज ए क्रिएटर भी हो सकती है। साथ के साथ दोस्तों, यूट्यूब का सबसे बड़ा बेनिफिट है क्रिएटिविटी, क्वालिटी।
कि आप जितना कंटेंट बनाते हैं ना, ठीक है, उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी, आपका विजन, आपकी नीश, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड बढ़ता है। तो सिखाने के दौरान ही इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है, बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये मैंने 7 साल का जो मैंने सफ़र तय करा, उसमें मैंने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग जितना ज़्यादा पढ़ाया है, जितना अच्छे क्वालिटी से पढ़ाया है, उतना ही ज़्यादा मैंने भी सीखा है, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है मोनेटाइजेशन। और मोनेटाइजेशन सिर्फ ये नहीं है कि YouTube आपको पैसा देगा, आप बहुत सारे तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता है कि अगर मेरे चैनल के ऊपर हज़ारों वीडियोज़ हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोगों के YouTube चैनल हैं, वो भी हज़ारों वीडियो डालते हैं, हर तरीके की वीडियो डालते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारी हर एक वीडियो हमारे लिए एक सेल्स पर्सन का काम करती है। हर वीडियो से कुछ ना कुछ हमें रेवेन्यू आता है। किसी वीडियो से आप देख सकते हैं कम रेवेन्यू आता है, किसी वीडियो से अच्छा एवरेज रेवेन्यू आता है, किसी से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। मेरी कई वीडियोस तो ऐसी हैं जिन्होंने मुझे लाखों 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 रुपए कमा के दिए हैं। और दोस्तों आप भी ये कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब चैनल के थ्रू हज़ारों रुपए महीना कमाते हैं, कोई लाखों रुपए महीना कमाते हैं और कोई करोड़ों रुपए कमाते हैं। और कई लोगों ने तो कई 100 करोड़ रुपए के बिजनेस खड़े कर दिए सिर्फ यूट्यूब चैनल से। तो आप सोचिए कि ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप तो सीखिए ही, बाकी आपको लगता है कि जिसको ज़रूरत है इसकी सबसे ज़्यादा, उसको भी शेयर कर देना। और अगर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये जो हमारा AI का मिशन है और डिजिटल मार्केटिंग का मिशन है, रुकने नहीं वाला है। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जो इस कोर्स को सीखने के बाद आप जिससे पैसा बना सकते हैं YouTube के थ्रू। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है YouTube एडसेंस के थ्रू पैसा कमाना। अब हम जितनी ज़्यादा क्वालिटी वीडियोस बनाएंगे, जितनी ज़्यादा पब्लिक हमारे चैनल पे आएगी और जितना ज़्यादा वॉच टाइम हमें होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से और कौन सी हमने कैटेगरी चूज़ करी है उसके हिसाब से हमको पेमेंट आती है यूट्यूब से, ठीक है। अब यहाँ पर ये पेमेंट अलग अलग चैनल की अलग अलग हिसाब से हो सकती है। अब मान लीजिए 2 चैनल अगर 5-5 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक की पर मंथ 1 लाख रुपए यूट्यूब से आता है तो दूसरे को भी 1 लाख आता हो। किसी को हो सकता है 3 लाख आता हो और किसी को हो सकता है 10-20 हज़ार रुपये आता हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है उनके कंटेंट की क्वालिटी और उनको वॉच टाइम कितना है और उनकी कैटेगरी कौन सी है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि अब तक इतनी बड़ी जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। हमारे चैनल का 1 लाख से ज़्यादा घंटे, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख से ज़्यादा वॉच आवर टाइम है। उसके अलावा हमने हमारे चैनल के ऊपर अगर देखा जाए तो कंटेंट की क्वालिटी कंसिस्टेंटली दी है, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। तो आपको भी फोकस क्वालिटी के ऊपर करना है, ना कि पैसों के ऊपर। अगर आप क्वालिटी दोगे, पब्लिक आपके संग जुड़ेगी, तो आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा। और अगर वॉच टाइम बढ़ा तो आपको जो YouTube से जो रेवेन्यू आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। उसके अलावा मेंबरशिप का ऑप्शन होता है, आप कई तरीके की मेंबरशिप ऑफर कर सकते हो। ऑनलाइन आपको लोग अगर ज्वाइन करेंगे, एक रेवेन्यू स्ट्रीम खुल जाएगी, जिसको हम मेंबरशिप कह लीजिए, सब्सक्रिप्शंस कह लीजिए। उसके अलावा हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन होता है कि हम दूसरों के प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारी ऑडियंस का भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो और उस कंपनी का भी फ़ायदा हो, सबका बेनिफिट होना चाहिए। उसके साथ साथ हम जैसे स्पॉन्सर्ड कंटेंट बना सकते हैं। स्पॉन्सर्ड कंटेंट में जो हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बताने के लिए हमको पैसा मिलता है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड स्पॉन्सर्ड कंटेंट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके साथ साथ आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू। आप कंसल्टेशन दे सकते हो, आप कोचिंग दे सकते हो, आप अपने कोर्सेज बेच सकते हो। उसके साथ साथ आप चैनल के थ्रू अब शॉपिंग का भी एक एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन जो है ना, वो खुद यूट्यूब ने दे दिया। अलग से तो आप कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग, बट अब यूट्यूब ने भी ऑप्शन दे दिया है एफिलिएट मार्केटिंग का, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। कई सारे लाइक सुपर थैंक्स, सुपर चैट का तरीके के ऑप्शन होते हैं, उनसे आप कमा सकते हो। तो दोस्तों ऐसे करके कम से कम 10-12 तरीके से आप यूट्यूब के थ्रू इनकम कर सकते हो। और जो नेम और फेम आपको मिलेगा वो तो अलग ही है। लोग आपको एज अ गेस्ट बुलाएंगे, इवेंट्स में बुलाएंगे, ऑनलाइन बुलाएंगे, उसके लिए भी आपको पैसा मिलता है। तो ये सब चीज़ आपको मिलेगी, मगर सबसे पहले आपको अच्छे से इस कोर्स को सीखना होगा और मेहनत करके आपको अपनी पोजीशन बनानी पड़ेगी, बिकॉज कंपटीशन है।
तो उस कंपटीशन को कैसे बीट करना है वो राइट तरीके से अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे, उसके एल्गोरिदम्स फॉलो करोगे, जो उसके तरीके हैं उसके हिसाब से ढंग से काम करोगे, अपनी ऑडियंस के लिए क्वालिटी कंटेंट बनाओगे, कंसिस्टेंटली काम करोगे, तब आप ये सब कर सकते हो। जैसे मैंने करा है, औरों ने करा है, आप उनसे भी बेहतर कर सकते हो सकता है आने वाले टाइम के आप कैरी मिनाटी हो, आने वाले टाइम के आप ध्रुव राठी हो, आने वाले टाइम के आप संदीप महेश्वरी हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चेंज हमेशा आता है। और वो चेंज क्या आप लाओगे? बिल्कुल ला सकते हो। बस चलिए शुरुआत करते हैं इस कोर्स की सीखने से। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे YouTube पर अकाउंट बनाने से, बिकॉज अगर आपको बनना है क्रिएटर या आपको अपना YouTube चैनल बनाना है तो आपको अपना YouTube अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, YouTube अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक Gmail ID। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक Gmail ID बनाई है नई, मतलब कुछ हमारी पड़ी हुई थी नई Gmail ID, जिससे हमने कभी भी YouTube अकाउंट नहीं बनाया था। क्योंकि यहाँ पर जब आपको YouTube चैनल क्रिएट करना है इसका, तो उसमें YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए आपकी Gmail ID पहले ओपन होनी चाहिए। ठीक है, साइड में आप अपनी Gmail ID ओपन करके रखना, और उसके साथ में आप यहाँ पर ऑन कर लो न्यू टैब पे youtube.com। तो जब आप youtube.com टैप करोगे तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका इधर आइकन आ रहा है मेल आईडी का, जैसे अभी एक तुषार की एक मेल आईडी से मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। बाकी मैं आपको सारी सेटिंग, यूट्यूब के फीचर्स और प्रॉपर प्रैक्टिकली मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, मगर वो मैं आपको एक ऑलरेडी हमारा एक चैनल है जो हम 4-5 महीने से चला रहे हैं उस पर सिखाऊंगा। ठीक है, बट चैनल तो नया बनाना है तो नए तरीके से सिखाना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप एक न्यू चैनल क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपने अगर उस मेल आईडी से कभी यूट्यूब चैनल नहीं बनाया तो मेल आईडी के डायरेक्ट नीचे आएगा क्रिएट अ चैनल। ठीक है, अगर चैनल बन रखा है, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हमारा एक चैनल है फ्री प्रैक्टिकल कोर्सेज, हमारा एक चैनल है, और जैसे क्योंकि यहाँ देखो Gmail ID ओपन है, यहाँ पर हमारा यूट्यूब ओपन है। ठीक है, तो हमेशा मेल आईडी के नीचे जब देखोगे आप यहाँ पर योर चैनल लिखा आएगा। ठीक है, या नॉर्मल आप यूट्यूब भी खोल लोगे, सिर्फ youtube.com हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, इस सबको डिलीट करते हैं। यहाँ पर youtube.com पे गए, अब youtube.com पे हम देखते हैं, तो इधर जब हम ऊपर आइकन पे क्लिक करेंगे तो देखो व्यू योर चैनल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि चैनल क्रिएटेड है, मगर अब हमें क्या यहाँ पर क्रिएट करना है यूट्यूब चैनल, तो सीधा क्रिएटर चैनल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्रिएटर चैनल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स आएगा जहाँ पर चैनल का नाम हमें देना है। अब मान लो मेरे को कोई चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कोई चैनल बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AI स्टूडियोज इंडिया। तो मैंने एक नाम दे दिया AI स्टूडियोज इंडिया करके, एक मैंने नाम दे दिया चैनल का। अब देखते हैं क्या हमको ये हैंडल अवेलेबल है। अब इसका हैंडल अवेलेबल नहीं है। अब आप समझना चैनल का नाम क्या होता है और हैंडल का नाम क्या होता है। जनरली तो सेम हो तो सबसे अच्छी बात है। जैसे मेरा जो यूट्यूब चैनल है मार्केटिंग फंडास, तो मेरे चैनल का नाम भी मार्केटिंग फंडास है और जो मेरा हैंडल है वो भी मार्केटिंग फंडास है। अब क्या होता था, पहले यूट्यूब में हैंडल नहीं होता था तो कस्टम यूआरएल मिलने में टाइम लगता था, उसके कुछ प्रोटोकॉल थे, बट आज तो जैसे चैनल क्रिएट करो वैसे आप हैंडल रख सकते हो। तो यहाँ पर हैंडल आपको अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर मान लो आप जो नाम रख रहे हो उस नाम से हैंडल नहीं बन रहा तो आप आगे पीछे कुछ लगा सकते हो, या फिर ऐसा यूनिक नाम रखो जिसका आपको चैनल का नाम भी मिल जाए और हैंडल भी उसी नाम से आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूट्यूब स्टूडियोज, मैं नेम में काम करता हूँ, Z लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हैंडल में भी Z लगा देता हूँ, बिकॉज मैं तो आपको डमी के लिए सिखा रहा हूँ, मेरे को नाम से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर AI स्टूडियोज़ में Z लगा दिया है, इसके नाम से मैंने नाम बना लिया चैनल का, और AI स्टूडियोज़ इंडिया के नाम से मेरा हैंडल आ गया। अब मैं क्रिएट चैनल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जैसे मेरा नाम डिसाइड हो गया, मेरा हैंडल डिसाइड हो गया, मैं क्रिएट चैनल पे क्लिक करूँगा, मेरा जो अकाउंट है यूट्यूब अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए ये यूट्यूब अकाउंट क्रिएट हो गया, चैनल का भी लोगो, ये सारी चीज़ें, बैनर वगैरह कुछ भी नहीं है, कवर पेज या आर्टवर्क जिसको हम कहते हैं। तो हम यहाँ से सीधा यूट्यूब स्टूडियो में स्विच कर सकते हैं।
YouTube स्टूडियो ही वो जगह है जहाँ से हम पूरा का पूरा YouTube मैनेज करते हैं। चाहे हमें अपलोडिंग करनी है, कुछ भी काम करना है, ठीक है, चाहे हमें मोनेटाइजेशन के लिए कुछ भी इससे कनेक्ट करना है, कुछ भी करना है, वो होगा YouTube स्टूडियो से, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ साथ जैसे YouTube स्टूडियो होता है, वैसे YouTube स्टूडियो जो डेस्कटॉप पे है, उसके अलावा एक Y2 स्टूडियो करके ऐप होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, मोबाइल पे मेरे अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे मोबाइल पे Y2 स्टूडियो की ऐप है, वहाँ पर भी मैंने अपना चैनल लॉगिन कर रखा है। तो इस तरीके से आप मोबाइल से भी चीज़ें मैनेज कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी आप सब चीज़ें ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम चलेंगे फटाफट और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, वेरिफिकेशन वगैरह के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपलोडिंग और किस तरीके से हमें उसके अपलोडिंग के दौरान क्या क्या करना होता है, कैसे वीडियो का एसईओ करते हैं, हर चीज़ सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। मगर पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और चैनल वेरीफाई कर लो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर चैनल वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें, चलो पहले सेटिंग्स पे चलते हैं। जैसे हम अपने YouTube स्टूडियो में आएंगे तो इधर सेटिंग्स का लेफ्ट साइड में ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। ये सारी सेटिंग्स एक बार ही आपको समझा देता हूँ फटाफट। तो दोस्तों ये एक पूरा YouTube का और AI का क्रैश कोर्स है, YouTube विद AI, और इससे आप अपनी YouTube की जर्नी शुरू कर सकते हो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। और क्या क्या आपको करना है वो मैं सब कुछ आपको भी गाइडेंस दूंगा। तो जनरल सेटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो पूछेगा सबसे पहले कि जो पेमेंट आपको चाहिए या जो आपको रखना है वो USD रखना है या आपको अपनी कंट्री का इंडियन रुपीज़ रखना है, कोई और जिस भी कंट्री में आपको कौन सा रखना है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी US डॉलर ही रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा चैनल। अब चैनल के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन में मेरी कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पर मैं अपनी कंट्री जो है वो सेलेक्ट करूँगा, इंडिया। आप अगर इंडिया से हैं तो अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना, इंडिया नहीं तो किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने करा सेलेक्ट इंडिया। अब यहाँ पर बेसिक इन्फो में चैनल, अगर मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है, AI का चैनल है, या आपका ट्रैवल का चैनल है, किसी भी चीज़ का, जिस भी नीश का आपका चैनल है, कैटेगरी का आपका चैनल है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप यहाँ पर डालोगे। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स, AI स्किल्स, ऐसे करके मैं कीवर्ड्स यहाँ पर पुट करूँगा। अप टू 500 तक हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको करके दिखाया। बाकी आप अपनी कैटेगरी और अपनी नीश से रिलेटेड ही कीवर्ड, जिन पे आप चाहते हो कि वो यूट्यूब पे कुछ सर्च करे तो आपका चैनल आए या यूट्यूब को पता लगे उन कीवर्ड्स के थ्रू कि आपके चैनल में किस तरीके का कंटेंट या किस तरीके की आपकी सर्विसेज या कैटेगरी नीश है, ठीक है। अब जो भी आप करोगे उसको सेव करते जाना। जैसे आप सेव करोगे वो वापस चला जाता है, फिर दोबारा से बॉक्स ओपन करना पड़ता है। तो चैनल पे गए, फिर अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सेटिंग्स का। हर एक सेटिंग आप उसी तरीके से कर लेना जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। एडवांस सेटिंग्स पे गए। अब एडवांस सेटिंग्स में होता है ना कि चैनल में जो आप वीडियोस बनाते हो वो बच्चों के लिए बनाते हो, मेड फॉर किड्स। अगर बच्चों के लिए है तो उधर यस कर देना, और अगर बच्चों के लिए नहीं है तो यहाँ पर सेट कर दो नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर ये ऑप्शन आप चूज़ रहने देते हो कि आपके मिक्स है कि बच्चों के लिए भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो फिर जब आप वीडियो अपलोड कर रहोगे उस दौरान आप उसको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना येस और नो। बट अगर जैसे मेरा चैनल डिजिटल मार्केटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, वो पढ़ाने के लिए, एजुकेशन और स्किल्स के लिए है, तो वो बड़ों के लिए है, तो मैं हमेशा अपने चैनल में नो करके रखता हूँ ताकि बार बार हर वीडियो में मेरे को नो ना करना पड़े, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। आपको गूगल एड्स अकाउंट अपना लिंक करना है, कल को आपको कोई गूगल एड चलाना है, कुछ करना है, तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब में गूगल एड्स फैसिलिटी देता है। आप किसी वीडियो को ईजिली प्रमोट कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। बट वैसे मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप एक यूट्यूबर हो
आप अपनी मेहनत पे, अपने क्वालिटी कंटेंट पे, अपनी कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखना। ऐड वैड चला के व्यू सब्सक्राइबर्स लाने से कोई फायदा नहीं होगा, वॉच टाइम वगैरह कोई बढ़ेगा नहीं, घाटा ही होगा, ठीक है। बट एड्स कब चलाना चाहिए, क्यों चलाना चाहिए यूट्यूब में, वो सब चीज़ें बहुत आगे के लेवल पे, बिगिनर लेवल पे आप ऐड चला के व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स लाने की गलती मत कीजिएगा। ऑटोमेटिक एक्शन ये सब चीज़ें भी आप एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। अब आपको अगर अदर सेटिंग्स करनी है, मैनेज यूट्यूब पे अगर आपका है तो आप अदर सेटिंग्स, जैसे यहाँ पर यूट्यूब के कोई स्टेटस फीचर्स वगैरह आपको देखने हैं कि यूट्यूब का आपके करंटली क्या स्टेटस है, क्या फीचर्स है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन, हम वापस चैनल पे आ गए एडवांस सेटिंग्स में। अब फीचर्स के अंदर स्टैंडर्ड फीचर्स तो जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तभी आपको मिल जाते हैं, तो वो एनेबल्ड है। इंटरमीडिएट फीचर्स जो होते हैं जिसमें आप 15 मिनट से ऊपर की वीडियो अपलोड कर सकते हो, अपने थंबनेल को कस्टम आपको थंबनेल का ऑप्शन मिलता है, लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई फ़ोन नंबर, ठीक है। तो एक यूट्यूब चैनल बनाया तो मेल आईडी से है, बट एक जेन्युइन अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी इधर डालो। तो मैं वेरीफाई फ़ोन नंबर में जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट चाहिए, मेरे को कोड टेक्स्ट पे चाहिए या कॉल पे चाहिए, जैसे भी चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। कंट्री मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रखी है। अब जिस नंबर को मेरे को रजिस्टर्ड नंबर डालना है, अभी के लिए मैं एक नंबर डमी नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, एक ऐसे ही। तो यहाँ पर नंबर डालेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे। अब नंबर डालने के बाद एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड मैं यहाँ पर डालूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप, ठीक है। तो अब मेरे टेक्स्ट पे कोड आएगा, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट आएगा, मैं वो कोड यहाँ पर डालता हूँ ताकि मेरा चैनल वेरीफाई हो पाए, ठीक है दोस्तों। तो ये कोड आ गया है, सबमिट करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ़ोन नंबर वेरीफाइड यहाँ पर लिखा आ गया। अब हमारा ये वर्क हो गया जो हमें करना था, ठीक है। इसको करेंगे क्लोज। अब दोस्तों यहाँ पर इसको एक बार क्लोज करके रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। नंबर वेरीफाइड हो चुका है, हो सकता है वो थोड़ा सा टाइम ले रिफ्रेश होने में। हाँ, हो गया। देखिए आपके सामने यहाँ पर अब मेरा जो सेकंड स्टेप है इंटरमीडिएट फीचर्स, वो भी एनेबल्ड हो गया है। अब मैं ये सारे फीचर्स एंजॉय कर सकता हूँ। एडवांस फीचर्स के अंदर दोस्तों क्या आता है कि मैं जैसे एडवांस फीचर्स के अंदर कई सारे इनके फीचर्स आते हैं, मगर उसको लेने के लिए, उन फीचर्स को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी आईडी को कंफर्म करना पड़ेगा। अब उसके 3 ऑप्शन है, वीडियो वेरिफिकेशन कर लो, वैलिड आईडी प्रूफ दे दो, या चैनल में कुछ टाइम लगेगा, 1-2 महीने लगते हैं, जैसे जैसे आप डाटा डालोगे, बहुत सारा कंटेंट डालोगे, तो उसके बाद वो अपने आप ही आपके चैनल को वेरीफाइड कर देगा। थर्ड स्टेप है, तो आपकी मर्जी, अगर आपको इंस्टेंट करवाना है तो एक वीडियो वेरिफिकेशन कर लो, नहीं तो अपना एक आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी है वो वैलिड आईडी दे दो। तो अभी इसे मैंने आपको समझा दिया, मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए डमी चैनल है। तो यहाँ पर मैंने ये सेटिंग्स बताई आपको। अब यहाँ पर अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, दोस्तों बेसिक इन्फो में जैसे टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है, विजिबिलिटी आ रहा है, टैग्स आ रहे हैं। अब कुछ चीज़ें जो आप चाहते हो क्या, जब भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन तो मैं यही वाली डालूंगा, इसमें नंबर वगैरह होंगे, या फिर मैं विजिबिलिटी पहले प्राइवेट ही रखूँगा, ठीक है, या फिर मैं कुछ टैग्स में अपने 2-3 मेरे हैशटैग्स हैं खुद के, वो मैं रखूँगा ही रखूँगा, ये टैग मैं रखूँगा ही रखूँगा। वो सब चीज़ें आप एक बार ही यहाँ पर डाल दो, ठीक है, और इसको सेव कर दो। उसके बाद क्या होगा, आप अपने चैनल में 10 वीडियो डालो, 20 वीडियो डालो, कितनी वीडियो डालो, ऑटोमेटिकली जो चीज़ आपने यहाँ पर एक बार फीड करके ऐड कर दी, वो हर वीडियो में ऑटोमेटिकली आएगी। आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं होगी, तो टाइम बचेगा, ठीक है। ये इसके लिए होता है। अब एडवांस सेटिंग्स में आपको अपने हिसाब से सेटिंग्स करनी है। लाइसेंस स्टैंडर्ड रखना है, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूट रखना है कि दूसरे भी यूज़ कर सकें। वैसे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही बेस्ट रहता है, वही रखो। कैटेगरी, अब जैसे मेरी एजुकेशन है तो मैं एजुकेशन कर लूँगा।
ठीक है। वीडियो लैंग्वेज अगर मेरी हिंदी है, जो भी मेरी लैंग्वेज है, ठीक है, मेरी हिंदी है तो मैं यहाँ पर हिंदी कर दूंगा। आपका इंग्लिश है, किसी भी कंट्री में आप हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप वो कर सकते हो। मैंने हिंदी कर ली, ठीक है। कैप्शन सर्टिफिकेशन, यहाँ पर अगर आपको कुछ करना है तो आप अपडेट कर सकते हो। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है। तो मेन जो आपको चीज़ें लगे ज़रूरी है उनको कीजिए, बाकी को आप एज इट इज़ रहने दीजिए और यहाँ पर कर दो सेव परमिशंस। अब जैसे चैनल की ईमेल आईडी से मैंने चैनल बनाया, वो ईमेल आईडी इसकी ओनर है, मतलब मैं ओनर हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे बिहाफ पे कोई और भी चैनल को मैनेज करे, तो मैं इनवाइट पे जाऊँगा, उसकी मेल आईडी डालूंगा और उसको कौन सा एक्सेस देना है, मैनेजर का, एडिटर का, व्यूअर का, जो एक्सेस देना है उसको मैं एक्सेस दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैनेजर का एक्सेस सबसे बड़ा एक्सेस है, उसके नीचे एडिटर का है। तो मैनेजर का एक्सेस उसी को ही देना जो बहुत विश्वसनीय बंदा हो, बिकॉज वो आपके चैनल को तो डिलीट नहीं कर सकता, बट उसके अंदर ऐसा कंटेंट अपलोड कर दे जो हार्मफुल हो, या फिर मान लो आपके चैनल के कंटेंट को डिलीट कर दे, तो सोच समझ के आप किसी को भी ये मतलब पावर देना। तो वरना एडिटर दे सकते हो, तो आपकी मर्जी है, आपको जिसको भी जो एक्सेस देना है एक्सेस दीजिए और ईमेल आईडी डाल के फिर वो एक्सेस जो है वो उसके पास पहुंचेगा, इनविटेशन वो एक्सेप्ट करेगा, तब वो यहाँ पर उसको रोल मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही होता है जैसे फेसबुक के पेज का एक्सेस देना है, किसी के अकाउंट का एक्सेस देना है, वही सेम ही तरीका होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कम्युनिटी मॉडरेशन। अब जैसे यहाँ पर ये मैनेजिंग मॉडरेटर, ठीक है, जो मतलब हमारे बिहाफ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो यहाँ पर उनकी डिटेल डाल के, ठीक है, तो पेज द चैनल यूआरएल ऑफ अ यूज़र टू ऐड अ मैनेजिंग मॉडरेटर, तो यहाँ पर उसके चैनल का यूआरएल डाल सकते हो। स्टैंडर्ड मॉडरेटर, अप्रूव्ड यूज़र और हिडन यूज़र। तो यहाँ पर आप जैसे मान लो कोई पर्सन है जो आपके चैनल के ऊपर कुछ भी गलत लिख रहा है आपको, अब आप चाहते हो कि उसको आपका चैनल ही ना दिखे, ठीक है, तो आप उसको हाइड कर सकते हो यूज़र को। जब जैसे आप हाइड करोगे ना, कमेंट में ही आ जाता है, तो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ आप कोई आपको गलत शब्द आप चाहते हो कि जो आपके कमेंट्स में आ रहे हैं, इस तरीके के अगर कोई शब्द आए तो वो आपके यहाँ शो ना हो, वो कमेंट शो ना हो, तो इस तरीके के वर्ड्स जो आप ब्लॉक करना चाहते हो यहाँ पर डाल सकते हो। कोई स्पेसिफिक चैनल है, ठीक है, जहाँ पर आपका कंटेंट वगैरह ना दिखे, आप वो कर सकते हो। नहीं, एक सेकंड रुकना। अब परमिशंस के बाद हम आते हैं कम्युनिटी मॉडरेशंस। अब दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैनेजिंग मॉडरेटर्स हैं, स्टैंडर्ड मॉडरेटर्स हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको हम अथॉरिटी देते हैं कि वो हमारे, जैसे अब एक यूट्यूबर बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, उस पर बहुत ज़्यादा काम है, तो वो कम्युनिटी के संग इंटरेक्ट करना, ठीक है, उनको रिप्लाई वगैरह करना और बहुत सारे ऐसे काम जो वो किसी को असाइन करना चाहता है वो यहाँ से कर सकता है, ठीक है, अपनी टीम को। उसके अलावा आप कोई भी यहाँ पर लाइक आपको बैड वर्ड्स वगैरह बोल रहा है कमेंट्स वगैरह में, आप उस यूज़र को हाइड कर देते हो तो इधर हाइड यूज़र्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक अगर वर्ड्स हैं जिनको आप ब्लॉक करना चाहते हो, अब्यूसिव वर्ड है कुछ भी है, तो उनको आप यहाँ पर कर सकते हो। ऐसे कई सारे फीचर हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, बट ये जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा चीज़ें आपको अपने समझ में आ जाएंगी। हर एक चीज़ स्टार्टिंग में करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल लेवल पे आपको फोकस करना है क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने पे, और आपको फोकस करना है कंसिस्टेंसी के ऊपर, ठीक है। अपने आप जब ग्रोथ मिलेगी हर चीज़ हर फीचर आपको करना आ जाएगा जब उसकी ज़रूरत होगी। डिफ़ॉल्ट में कमेंट्स ऑन योर चैनल, ठीक है, इनको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, ठीक है। मॉडरेशन बेसिक है, स्ट्रिक्ट, होल्ड ऑन, जो भी करनी है आपको अपने हिसाब से करनी है। मैसेजेस इन योर लाइव चैट, ठीक है, उधर नन, डू नॉट होल्ड एनी मैसेज या होल्ड पोटेंशियल इनएप्रोप्रिएट मैसेजेस, ये डिसीजंस आपके, आपको क्या ऑन रखना है, ऑफ रखना है, नन, या जो भी आपको रखना है आप सेट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। क्रिएटेड डेमोग्राफिक्स में जैसे कि प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन इज ऑप्शनल, आप यहाँ पर ना अपने कुछ सर्वे वगैरह आप पार्ट लेना चाहते हो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। एग्रीमेंट, अब दोस्तों ये जो एग्रीमेंट है जो मान लीजिए आपका कोई YouTube के संग एग्रीमेंट होता है मोनेटाइजेशन का, तो एग्रीमेंट वगैरह आपको यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं YouTube की जो मैंने अभी आपको बताई। तो मैंने अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स हमने कर ली।
अब यहाँ पर कुछ ये जो आप देख रहे हो ये वाली सारी की सारी यहाँ क्या वर्किंग होती होगी आपको समझा देता हूँ। दोस्तों देखो, डैशबोर्ड मतलब ये डैशबोर्ड है जहाँ पर जब आप वीडियोस वगैरह डालोगे आपके सामने एनालिटिक्स आ जाएगा, ठीक है। वो सब मैं आपको अब यहाँ से नहीं बताऊंगा, ये सब चीज़ें मैं आपको अब लेके जाता हूँ मेरे एक और चैनल पे जो मैंने कुछ महीनों पहले बनाया था, 4-5 महीने पहले। मैं मार्केटिंग फंडास की बात नहीं कर रहा, इसको तो 6 साल हो गए। मैं बात कर रहा हूँ एक हमारा नया चैनल है फ्री प्रैक्टिकल कोर्सेज, उस पर लेके चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। और वहाँ पर हम आपको अदर सेटिंग्स दिखाते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर ना चीज़ें दिख रही हैं। अब जैसे ये एक डैशबोर्ड है, तो अब यहाँ पर दोस्तों ये मार्केटिंग फंडास का नहीं है, सॉरी, ये मार्केटिंग फंडास का है। मैं आपको लेके जाता हूँ फ्री प्रैक्टिकल कोर्सेज पे। चैनल बहुत सारे हैं ना दोस्तों भाई, इसको ना अभी यहाँ पर बीच में रोक चलने दे रहा हूँ मैं 3 मिनट 13 सेकंड। कहाँ गया फ्री प्रैक्टिकल भाई, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं मेरे एक चैनल के ऊपर, फ्री प्रैक्टिकल कोर्सेज 5-6 महीने पहले मैंने बनाया था। और अच्छी बात क्या है, मोनेटाइज भी हो गया बहुत जल्दी, और यहाँ पर हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, और कुछ एक आधा डॉलर ये डेली का देने भी लग गया है। और बहुत ही रिसेंटली बनाया है मैंने, नवंबर अक्टूबर में ये चैनल बनाया है दोस्तों, 5-6 महीने हुए हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी सेटिंग्स दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्या है, नए अकाउंट में आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में आएंगी नहीं। तो यहाँ पर हम जैसे डैशबोर्ड तो हो गया, जहाँ पर जो भी हम अपडेट करते हैं चीज़ें, या कुछ नए कमेंट आ रहे हैं, कुछ भी पब्लिश हो रहे हैं, सब कुछ ये नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, और कुछ भी न्यूज़ अपडेट्स वगैरह हमको यहाँ पर दिखते रहते हैं। कंटेंट के अंदर दोस्तों जो भी कंटेंट लाइक यहाँ पर हम अपलोड करते हैं वो इधर शो हो रहा है, ठीक है। जो भी कंटेंट, वीडियोस, मतलब कंटेंट का मतलब वीडियोस, कंटेंट में वीडियो भी आती है, शॉर्ट्स भी आते हैं, आप लाइव गए वो भी आएगा, पोस्ट भी आएंगी, प्लेलिस्ट, हर चीज़ आती है कंटेंट के अंदर, जो भी आपको सारा कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जैसे वीडियोज़ हैं जो हम अपलोड करते हैं, ये रही। शॉर्ट्स, अगर अभी मैंने इस नए चैनल में कुछ शॉर्ट नहीं अपलोड करता हूँ, शॉर्ट्स अगर अपलोड करूँगा तो यहाँ पर आएंगे, अगर लाइव जाऊँगा तो यहाँ पर आएगा, कोई पोस्ट डाली होंगी तो इधर आएंगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट मैंने कोई क्रिएट करी है तो देखो यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई है, जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। कुछ पॉडकास्ट करा होगा तो यहाँ पर आएगा, और अगर मैं कोई वीडियो प्रमोट करना चाहता हूँ, चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। और कंटेंट से रिलेटेड जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं या मेरी नीश से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड जो लोग होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट मेरे को शो करा जाता है, ताकि उससे मैं इंस्पायर हो सकूँ, कुछ आइडियाज़ ले सकूँ, ठीक है। ये सबके, ये पहले ऑप्शन नहीं होते थे, ऑप्शंस नए हैं, ये इंस्पिरेशन वाला, पॉडकास्ट वाला, ठीक है, प्रमोशन वाले, ये बहुत पुराने ऑप्शंस नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अगले एनालिटिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब के अंदर, जो आपको बताता है कि मतलब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि लास्ट 7 डेज़ का देख रहे हैं, 28 डेज का देख रहे हैं, 90 डेज़ का देख रहे हैं, 1 साल का अपना एनालिटिक्स देखना है, या लाइफ टाइम देखना है, ठीक है। या आप कस्टम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जैसे कि कितने रियल टाइम लोग आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, या व्यू कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर्स कितने हैं, यहाँ पर टोटल व्यूज़ एक महीने 28 दिन में कितने आए, टोटल वॉच टाइम कितना आया, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और कितने डॉलर आए, रेवेन्यू है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो। अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ वीडियोस वगैरह आपको शो होंगी जो परफॉर्म कर रही होंगी आपके चैनल पे। और चैनल एनालिटिक्स में आपको सिर्फ कंटेंट का एनालिटिक्स देखना है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो वीडियो है कितने व्यूज़ आए, कितने इंप्रेशंस आए, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कितना है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितनी है। मतलब मान लो अगर मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ तो लगभग 5.25 मिनट एवरेज मेरी वीडियो देखी जाती है, तो सोचिए कितना अच्छा यहाँ पर वॉच टाइम आ रहा है, ठीक है। मान लो अगर एक दिन के अंदर 500 लोग वीडियो देख रहे हैं तो हर बंदा ऑन एन एवरेज 5.25 मिनट मेरे चैनल पर टाइम दे रहा है। ऐसे करके की मोमेंट्स, मेरे कंटेंट से रिलेटेड सारा का सारा डाटा, ठीक है। ये मतलब कहाँ से मेरे व्यूअर्स आते हैं, ठीक है। यूट्यूब सर्च से कितना आता है, ब्राउजिंग फीचर से कितना आता है, यूट्यूब फीचर से कितना आता है, ठीक है, डायरेक्ट कितना आता है, ठीक है। ये सारा हम डायरेक्टली अलग अलग करके देख सकते हैं, ठीक है। टॉप वीडियोस मेरी कौन सी परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। और जो मेरा क्लिक थ्रू रेट है वो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कितने इंप्रेशंस आए,
कितने व्यूज़ आए उसमें से, और यहाँ पर कितने वॉच टाइम मेरा आया। ठीक है, ऐसे मैं ऑडियंस का पूरा एनालिटिक्स देख सकता हूँ। मेरी ऑडियंस, रिटर्निंग ऑडियंस कितनी है और यूनिक ऑडियंस कितनी है, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, वीडियो ग्रोइंग और कौन सी वीडियोस आपके चैनल को ग्रो कर रही हैं, कौन से फॉर्मेट आपके हैं, किस टाइम लोग ज़्यादा आपकी वीडियोस देख रहे हैं, किस किस टाइम ऑडियंस ज़्यादा होती है, कम होती है, ये सब एनालिटिक्स वगैरह हम देख सकते हैं। कौन से डिवाइस से ज़्यादा यूज़र आते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा देख रहे हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसे टॉप जियोग्राफिक्स, इंडिया में ज़्यादा ऑडियंस है, पाकिस्तानी कौन से देश में ज़्यादा ऑडियंस है। ठीक है, ऐसे ही वॉच टाइम आपके नॉन सब्सक्राइबर से कितना आ रहा है, सब्सक्राइबर से कितना आ रहा है, एज ग्रुप मतलब जेंडर, मेल ज़्यादा देख रहे हैं, फीमेल ज़्यादा देख रही है, एज ग्रुप आपका कंटेंट किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसे सारे एनालिटिक्स ऑडियंस के भी आपको मिलेंगे। ऐसे रेवेन्यू के आपको मिलेगा, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, हर महीने कितना आ रहा है, सब चीज़ें आपको पता लगेंगी। और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल नए नए मेरे कंटेंट से रिलेटेड, ये मेरे को दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एनालिटिक्स। अभी एक होता है कम्युनिटी हो गया, जहाँ पर हमारे कमेंट्स वगैरह आप देख सकते हो, हम रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट्स वगैरह को अपने लोगों को। यहाँ पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन आ गया ना दोस्तों, कॉपीराइट, अगर मान लो कोई आपका कंटेंट कॉपी कर रहा है, चुरा रहा है, तो आपको यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा, तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकते हो, रिमूवल रिक्वेस्ट दे सकते हो। ठीक है, मैसेजेस वगैरह। अब हम आते हैं अर्न। अब अर्निंग के मोनेटाइजेशन के कई सारे ऑप्शंस यूट्यूब के अंदर ही हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो वॉच पेज ऐड हो गया। ठीक है, तो जो मतलब हमारे वीडियोस वगैरह पे जो लोग आते हैं देखते हैं, उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है। उसके अलावा शॉर्ट वीडियो से कितना रेवेन्यू आ रहा है। मेंबरशिप्स वगैरह, अगर आपने कोई मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है, कोई सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर रखा है, वहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है। सुपर चैट, सुपर थैंक्स वगैरह, स्टिकर्स वगैरह से सेल करके या लोग खरीद रहे हैं तो कितना रेवेन्यू आ रहा है। ऐसे शॉपिंग का नया फीचर, इसको एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं, जिसमें कि हम अपने कंटेंट से रिलेटेड ऑलरेडी अमेजोन वगैरह कुछ साइट्स हैं जिसके प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी वीडियो के नीचे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर कोई उसको बाय करता है तो वहाँ से भी हमको रेवेन्यू मिलेगा। ब्रांड कंटेंट होता है। ब्रांड कंटेंट का मतलब है हम अपनी जानकारी यूट्यूब अलग अलग ब्रांड्स को देख सकते हैं, उनको अगर हमारा एनालिटिक्स पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो हमें स्पॉन्सर्ड ऐड के लिए अप्रोच कर सकते हैं। मतलब यूट्यूब ने सारे फीचर दे दिए कि तुम कमाओ और उसमें से हम भी कमाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये इतने सारे फीचर्स हैं। अब हम आते हैं चैनल कस्टमाइजेशन के ऊपर। चैनल कस्टमाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब चैनल पे मेरे को जो कवर पेज लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए मेरे चैनल के ऊपर, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, यूट्यूब, यहाँ से हम चलेंगे योर, क्लिक करके तो यहाँ पर जैसे चैनल पे जो कवर पेज आ रहा है, ये सब चीज़ें कहाँ से लगेंगी। ये जो ट्रायल वीडियो आ रही है, ट्रेलर वीडियो आ रही है, ये कहाँ से लगेगी। ये जो यहाँ पर प्लेलिस्ट वगैरह सब चीज़ें शो हो रही हैं, ये कहाँ से लगेंगी। तो हमें अपने होम पेज पे कहाँ पर क्या दिखाना है, वो यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट होता है चैनल कस्टमाइजेशन से। प्रोफाइल में जाओ, यहाँ से अपना बैनर चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप अपने लोगो लगा सकते हो। यहाँ पर आप अपने चैनल का नेम वगैरह कुछ चेंज वेंज करना है वो कर सकते हो। यहाँ से जो हैंडल है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर चैनल की डिस्क्रिप्शन जो आप चाहते हो फिक्स रहे, आती रहे, मतलब चैनल की डिस्क्रिप्शन लोगों को पता तो लगे भाई चैनल किस चीज़ का है। तो यहाँ पर जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है लोग पढ़ेंगे तभी तो उनको पता लगेगा चैनल किस चीज़ का, और सारी की सारी डिटेल हमारे चैनल के लोगों को मिलेगी। कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ से डिटेल निकालेगा आपकी डिस्क्रिप्शन से, तभी तो आपको कोलैबोरेशन है किसी चीज़ के लिए कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर चैनल का यूआरएल क्या है, आप कोई लिंक्स ऐड करना चाहते हो। ठीक है, कांटेक्ट, यहाँ पर आपकी कांटेक्ट इन्फो देना चाहते हो कि कौन सी ईमेल आईडी पे आपसे कांटेक्ट किया जाए, वो आप दे सकते हो। और यहाँ पर एक वाटर मार्क होता है वीडियो के साइड में, आप लगा सकते हो अपने लोगो का है, ब्रांड का। और ऐसे होम टैब होता है। होम टैब के अंदर यहाँ पर जो अलग अलग सेक्शंस आते हैं, जैसे आपके होम पेज पे ये जो सेक्शंस आ रहे हैं, ये यहाँ पर कौन सा सेक्शन ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा, ये सारे सेक्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रेलर वीडियो, ठीक है, ये ट्रेलर वीडियो होती है, ये फीचर्ड वीडियो होती है। रिटर्निंग सब्सक्राइबर देखते हैं और जो नए होते हैं वो देखते हैं। कौन सी वीडियो आपको लगानी है, इनको चेंज भी कर सकते हो आप, कोई दूसरी लगा सकते हो, यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी मतलब अपने चैनल को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है,
और ये है ऑडियो लाइब्रेरी। आपको कोई म्यूज़िक वगैरह यूज़ करना है अपनी वीडियोस वगैरह के लिए, सारी ऑडियो लाइब्रेरी है, कॉपीराइट फ्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बहुत सारी सेटिंग्स के बारे में जाना सीखा। अब हम आएंगे हमारे मेन पार्ट पे, जिसमें हम वीडियो अपलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से आप टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एंड स्क्रीन, आई बटन, ये सब करेंगे। हर एक चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, कैसे करना है, हर एक चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। अब दोस्तों मैं आपको वीडियो अपलोड करना सिखाऊंगा और वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा जो मैंने एज ए यूट्यूबर सीखा है और किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी वीडियोस भी रैंक करें, सर्चेज में आए और वहाँ से आपको ट्रैफिक आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम आए, आपका चैनल ग्रो हो। दोस्तों उससे पहले मैं अब आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गुरु मंत्रा देने वाला हूँ जो मेरे 6 साल के मतलब एज एन इन्फ्लुएंसर, बिकॉज मैं यूट्यूबर भी हूँ, इंस्टाग्रामर भी हूँ, मल्टीपल चैनल्स चलाता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कोई भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एज ए इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही नीश चूज़ करना है। सबसे ज़्यादा लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं अपना नीश कैसे चूज़ करूं, कैसे मैं बेस्ट कैटेगरी चूज़ करूं ताकि मैं वहां से ज़्यादा ग्रो कर पाऊं या ज़्यादा पैसा कमा पाऊं। तो दोस्तों नीश चूज़ करने में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है और ये आप समझ लीजिए, आप स्टैम्प पेपर पर लिख लीजिए। मैं आज आपको बातें बता रहा हूँ, ये अगर आपने दिमाग में उतार ली तो आप बहुत गलतियाँ या टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे और सही ट्रैक पे रहोगे तो जल्दी पैसा कमाना शुरू कर दोगे। देखो कभी भी नीश चूज करो, 3 बातों का ध्यान रखो। सबसे पहला कि आप जो भी नीश चूज कर रहे हो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज कैसे आएगी? या तो आपने उसकी पढ़ाई कर रखी है, या आपने वहाँ जॉब करते हो, या फिर आपका वो बिजनेस है। दूसरा, आपका उस नीश में कैटेगरी में इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इनिशियल लेवल पे यूट्यूब या कोई चैनल पैसा नहीं देता। यहाँ पर टाइम भी देना है, मेहनत भी देनी है, ऑलरेडी सेक्रीफाइसेस भी करने हैं, ठीक है, टाइम इनकम का सेक्रीफाइस होगा। तो क्या वो सेक्रीफाइस करने के लिए इंसान तब तैयार होता है जब वो अपने पसंद का, मन का काम कर रहा होता है, अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा होता है। तो आपकी जो नीश है अगर वो आपके इंटरेस्ट की है तो आपको भी बोर नहीं होगा और लॉन्ग टर्म तक उसको लेके जा सकते हो। और थर्ड है दोस्तों एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका नीश वगैरह सब बढ़िया है, मगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन सा नीश ऐसा है जिसका फ्यूचर में स्कोप है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, किस नीश के अंदर CPM ज़्यादा आता है, मतलब कॉस्ट पर इम्प्रेशन के हिसाब से हमको जो यूट्यूब पैसा देता है तो हर कैटेगरी में पैसा कम या ज़्यादा आता है। अब मान लो सॉफ्टवेयर की लाइन हो गई या फाइनेंशियल लाइन हो गई, डिजिटल मार्केटिंग की लाइन हो गई या एजुकेशन की लाइन कह लीजिए, इस ऐसी कुछ कैटेगरीज है जिसके अंदर पैसा ज़्यादा अच्छा आता है। अब कुछ ऐसे प्रैंक वगैरह हो गई, वहाँ पर पैसा कम आता है एज़ कम्पेयर टू जो वॉच टाइम होता है, ठीक है। बट ये सब चीज़ें आपको चूज़ करनी है पहले, बाद में नहीं। हर चीज़ का जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको सोच समझ के कि आपको एंटरटेनमेंट लाइन में जाना है, आपको एजुकेशन लाइन में जाना है, आपको किसी भी लाइन में जाना है, तो इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप अगर बेसिक आपके करेक्ट होंगे, आपकी फाउंडेशन सही होगी, तो आपका चैनल भी तेज़ी से ग्रो होगा और आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करा, बिकॉज आपको ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर अब आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो क्या रखना है, जैसे कि क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है, लोगों से हटके यूनिक कंटेंट लाना है, ठीक है। और या कंटेंट, 2 ही चीज़ों पे दुनिया आपका कंटेंट देखेगी, 2 चीज़ें मिलनी चाहिए लोगों को। या तो आप उनको वैल्यू दो एजुकेशन के फॉर्म में, उनको नॉलेज बढ़ रही है, सीखने को मिल रहा है तो वो आपके संग जुड़ेंगे, या दूसरा एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब 2 में से कोई एक चीज़ है तभी कोई आपके संग जुड़ेगा, आपके संग लॉयल व्यूअर बनेगा आपका, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसकी अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी तभी आप वो कर पाओगे। साथ के साथ आपको इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। क्वालिटी कंटेंट डालने वाले बहुत हैं, बट कंसिस्टेंटली वो मेहनत करना, वो पेशेंस रखना, लगातार बड़ी से बड़ी कंटेंट डालना, अगर वो आप करते रहे 1 साल 2 साल लगातार, आपको खुद ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, इनकम भी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने आपको वीडियो के इस कोर्स के स्टार्टिंग में बताया था किन किन तरीकों से आप पैसा यूट्यूब से कमा सकते हो, उनमें से ज़्यादातर तरीके शुरू हो जाएंगे पैसे कमाने के, क्योंकि मैं खुद
यूट्यूबर से मैं पहले इस बिज़नेस में था डिजिटल मार्केटिंग के, फिर मैं यूट्यूबर बना और मैंने वो डिफरेंस फील करा कि पहले कैसे काम आता था, कैसे हम करते थे, कहाँ करते थे। अब जब से यूट्यूबर बना हूँ काम करने का लेवल अलग हो गया है, मतलब नेम फेम बढ़ गया है। पहले इंडिया में काम करते थे, आज 8 से 10 देशों के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं। 8-10 देशों से हमारे यहाँ पर लाइव ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है, ठीक है। तो हम उनको लाइव ट्रेनिंग देते हैं, लाइव डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, लाइव उनको हम कोचिंग देते हैं। तो हमने एक कोचिंग का हमारा बिजनेस है, हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देने का बिजनेस है। उसके अलावा मैं कंसल्टेंट भी हूँ कई कंपनियों का, जिनको मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई? यूट्यूब से हुई, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस करा है, मैं वो कर रहा हूँ, इसलिए वो चीज़ मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम आएंगे, एक वीडियो मैंने व्हाट इज़ मशीन लर्निंग की बना के रखी है, उसका थंबनेल बना के रखा है। अब मैं उसको आपको वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा, हर एक स्टेप बताऊंगा कि आपको फॉलो करना है, ताकि हर चीज़ आप अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऑप्शन आता है इधर, यहाँ से भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, या यहाँ पर ऊपर जो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं सेलेक्ट फाइल्स में जाऊँगा और यहाँ पर मशीन लर्निंग वाली वीडियो जो मुझको अपलोड करनी है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये रही वीडियो, सेलेक्ट करा। अब ये टाइटल थंबनेल, ये हम एक बार वीडियो अपलोड है उसके बाद आपको करना सिखाऊंगा। और यहीं से मैं थंबनेल डाल दूंगा, थंबनेल अपलोड करूंगा। ये थंबनेल मशीन लर्निंग का, थंबनेल का साइज है 1920x1080 और 2 MB 2 MB से साइज कम होना चाहिए थंबनेल का, वरना वो अपलोड नहीं होगा। अगर आपने कोई प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे मैंने अगर मान लो AI की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं AI की वीडियो उसके अंदर ऐड कर दूंगा। प्लेलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग वीडियोस तो डालते हैं अपने चैनल में, प्लेलिस्ट नहीं बनाते। आपको पता है कि मान लो अगर मैं गूगल की अलग अलग वीडियोस डाल रहा हूँ, गूगल एड्स की, तो वो तो व्यूज़ लाएंगी। अगर मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ गूगल एड्स की और उसके अंदर वो 50-60 वीडियो ऐड कर रहा हूँ प्लेलिस्ट में, आपको पता है प्लेलिस्ट अलग से रैंक करती है। प्लेलिस्ट भी व्यूअर्स लाती है, सब्सक्राइबर्स लाती है, वॉच टाइम लाती है। रैंक करेगी तो उस प्लेलिस्ट से हमारे पास नई ऑडियंस आएगी, अलग अलग कीवर्ड्स में हमारी प्लेलिस्ट रैंक करेंगी। तो आपकी जितनी ज़्यादा प्लेलिस्ट होंगी, उसमें जितना ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट होगा, उतने ही ज़्यादा वीडियोस की तरह प्लेलिस्ट भी रैंक करती हैं और वहाँ से हमारे पास नए नए यूज़र्स आते हैं। तो प्लेलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सही वीडियो को सही प्लेलिस्ट में ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर हम कर देंगे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, जैसे मैंने आपको समझाया था। क्योंकि मेरी वीडियो अगर बच्चों से रिलेटेड होती तो मैं यस करता, बच्चों से रिलेटेड नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। एज रिस्ट्रिक्शंस के यस रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18। अब मेरी तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, 18 साल से उसको दिखाना है। नो डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं कराना है। आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि मान लो ऐसी कोई वीडियो हो सकती है, वो एडल्ट है या उसमें ऐसा कोई कंटेंट है या कोई लड़ाई झगड़ा है, ऐसी कोई चीज़ है, तो आप अगर यस कर दोगे तो उसमें क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों को दिखाई जाएगी। पेड प्रमोशन, अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो और उसके अंदर आपने किसी से कोलैब कर रखा है, कोई पेड प्रमोशन है, वो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो आप यहाँ पर इनको बता सकते हो YouTube को, ठीक है। ये एक बढ़िया प्रैक्टिस है, सही प्रैक्टिस है। ऑल्टर्ड कंटेंट, अब ये जब से AI का ज़माना है तब से ये फीचर आ गया कि अगर मान लीजिए आप किसी भी पर्सन का कोई भी बात, कोई भी चीज़ या कोई भी उनकी फेस या कुछ भी आप ऑल्टर कर रहे हो, कुछ भी जोड़ रहे हो, कर रहे हो, ठीक है, कोई फुटेज वगैरह ले रहे हो, ठीक है, रियल इवेंट की, किसी भी प्लेस की, तो ये सारी चीज़ें अगर कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। अगर आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट है तो नो कर दो, क्योंकि अगर आपने चीज़ें यूज़ करी हैं किसी की और यहाँ पर आपने नो कर दिया और कल को वो इनके रिव्यू वगैरह में, रिव्यू स्टार्टिंग में भी पकड़ा जा सकता है और बाद में भी कभी पकड़ा जा सकता है, तो हो सकता है आपको पेनल्टी लगे, चैनल बंद हो या कोई सस्पेंशन आए या कुछ भी, ठीक है। तो वो चीज़ें करनी ही क्यों, जो करना है जेन्युइन करना है, ओरिजिनल करना है।
तो ऑल्टर कंटेंट हो गया, बाकी टैग्स वगैरह भी आपको डालने सिखाऊंगा। अब वीडियो लैंग्वेज वगैरह अगर आपने पहले सेलेक्ट नहीं करी, जैसे मैंने आपको बोला था, तो फिर आपको मर्जी, आप यहाँ सेलेक्ट करो या मत करो, आपकी मर्जी है। बट इन सब चीज़ों से उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये सारी चीज़ें चैनल के लेवल पे ही पहले सेट हो जानी चाहिए। हर वीडियो में आपका टाइम वेस्ट होगा अगर बार बार करोगे, जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही करोगे तो बहुत टाइम बचेगा। नेक्स्ट करते हैं। अब अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है, वहाँ से आपको पैसा आता है, तो ये ऑप्शन आएगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं है, नया चैनल है, तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। अब ये आपके हाथ में, आपको वीडियो को मोनेटाइजेशन पर्टिकुलर वीडियो पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को मोनेटाइजेशन इस वीडियो पे रखना है या नहीं रखना है। अब मान लो कोई स्पॉन्सर्ड ही वीडियो है, आपने किसी से पैसा लिया, तो उस पर आप अपना मोनेटाइजेशन क्यों ऑन कर रहे हो? स्पॉन्सर्ड वीडियो में उसको ऑफ रखो। तो मैं ऑन कर दूंगा, डन करेंगे, ठीक है, आगे करेंगे नेक्स्ट। अब मैंने मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा है, तो मुझे कुछ यहाँ पर एड सूटेबिलिटी से रिलेटेड इनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, उनको पढ़ लेना है। सब कुछ ओके है, बाकी तो सब पता ही होता है। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए वो हमसे लेते हैं, नन ऑफ द अबव। ऐसा कुछ सेंसिटिव कंटेंट या गलत चीज़ें मेरे कंटेंट में नहीं है। सबमिट रेटिंग, मैं अपने कंटेंट को खुद ही सेफ रेटिंग दे रहा हूँ, मगर अगर ये सब चीज़ें कभी फ्यूचर में गलत पाई गई कि आप गलत रेटिंग देते हो, गलत चीज़ें बताते हो, जब आप ये चीज़ें सबमिट कर रहे होते हो, तो बहुत बड़ा एक्शन होता है, चैनल भी बंद हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं। एंड स्क्रीन, आई कार्ड वगैरह सब मैं आपको भी बाद में बताऊँगा कैसे होता है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और इसको प्राइवेट रखेंगे। अब ये ऑप्शन होते हैं कि हमें वीडियो को प्राइवेट रखना है, अनलिस्ट रखना है, ये सब भी बताऊंगा, ये सब क्या होता है वो भी समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए मैं कंटेंट में आ गया। अब जो मैंने वीडियो अपलोड करी है, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मशीन लर्निंग की वीडियो अपलोड हो गई है, बस वो चेकिंग चल रही है। वीडियो अपलोड होने के बाद चेकिंग चलती है कि वहाँ पर कोई आपने कुछ किसी का कंटेंट तो नहीं उठाया हुआ, कॉपी कर रखा, या फिर कोई कॉपीराइट इशू या ऐसा कुछ तो नहीं है। तो सब चेक होके अगर सब ओके होगा तो यहाँ पर नन लिखा आ जाएगा, चेकिंग, ठीक है। और सब ओके नहीं होगा तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सब ओके है तो नन लिखा आ गया। अगर मान लो किसी एक चीज़ के अंदर कोई ऑडियो या कुछ कॉपीराइट आ गया तो इस तरीके से कॉपीराइट लिखा आ जाता है, ठीक है। कॉपीराइट से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। दो तरीके के कॉपीराइट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपने किसी का कंटेंट बाय मिस्टेक यूज़ कर लिया, जानबूझ के यूज़ कर लिया, तो वो कॉपीराइट भेजेगा। एक कॉपीराइट होता है कि आपने कोई गाइडलाइन ब्रेक कर दी, कोई गलत वीडियो डाल दिया, कुछ गलत कंटेंट डाल दिया, या पॉलिसीज़ फॉलो नहीं करी, वो खतरनाक होती है। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि अगर इस तरीके की कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे आ रही है, पहले वार्निंग आएगी, उसके बाद एक कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, चैनल 1 हफ्ते तक आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। जैसे दूसरी आएगी 2 हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, तीसरी में चैनल भी बंद हो सकता है। बट उसकी भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। बट उतना सोचना मत, सब सही करोगे तो सब सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब वीडियो है, वीडियो चैनल पे तो अपलोड हो गई, अब उसको लाइव करना है, पब्लिक करना है, तो उसके लिए भी हमको चीज़ें यहाँ पर अपडेट करनी पड़ती है। अब शुरू होता है वीडियो का एसईओ कैसे करें। इसको कहते हैं यूट्यूब वीडियो एसईओ, क्योंकि एक एक चीज़ पे हमको फोकस करना होता है। तो दोस्तों अभी जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन है ऑलरेडी, उस डिस्क्रिप्शन को मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर हम गए, अब देखो इस वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन है, अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी आपको समझाऊंगा सब आराम से एक एक करके, ठीक है। अब देखो मशीन लर्निंग से रिलेटेड ये ट्यूटोरियल है, तो मैं कीवर्ड्स यहाँ पर जो टाइटल है ना वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड डालूंगा। जैसे कि अब मेरा कंटेंट अगर मशीन लर्निंग से रिलेटेड है तो मेरे को कैसे पता लगेंगे कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, तो उसके 2 सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ, सबसे यूजफुल। टूल वूल की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप ट्यूब बडी हो गया, विड IQ तो बहुत ही बढ़िया टूल है। अगर आपको यूट्यूब में हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो वो बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करता है विड IQ। तो उसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल भी अपने चैनल पे बना रखा है। अब जैसे मशीन लर्निंग से रिलेटेड है तो मैंने डाला है यहाँ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग जब मैंने डाला तो यहाँ पर देखो उसने मेरे को खुद ही ऑप्शन दे दिए, मशीन लर्निंग फुल कोर्स, मशीन लर्निंग कोर्स, मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल। अब मेरा कोई कोर्स तो है नहीं, एक छोटा सा ट्यूटोरियल है मशीन लर्निंग के ऊपर। तो मैं यहाँ पर जैसे व्हाट इज
क्योंकि आपको पता है ना कि आपने किस टॉपिक से क्या कंटेंट है आपकी वीडियो में, तो उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर कीवर्ड यूट्यूब पे सर्च करो। तो जैसे मेरा जो वीडियो है वो है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या है मैं उस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ मशीन लर्निंग मैं सेलेक्ट करा, ठीक है। इन AI मैंने सेलेक्ट करा। तो इस तरीके से मैंने ये जो पूरा सेलेक्ट करा है मशीन लर्निंग का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, जो टाइटल क्या चीज़ है वो समझो। ये टाइटल 100 कैरेक्टर तक का होता है, मतलब हर एक कैरेक्टर काउंट होता है, अप टू 100 डाल सकते हो। 70-80 कैरेक्टर तक का ठीक होता है, उसके बाद कोई हैशटैग वगैरह यूज़ करना तो कर लो। बेसिकली टाइटल क्या है, टाइटल वो मेन कीवर्ड्स हैं, या वो आप समझ लीजिए एक टैग है जो बता रहा है, मेन टैग या टाइटल है जो बता रहा है लोगों को ये वीडियो किस चीज़ की है। अगर मेरी वीडियो लाइक मशीन लर्निंग का मैं ट्यूटोरियल बता रहा हूँ व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, तो मैं टाइटल में क्लियरली लिखूंगा व्हाट इज़ मशीन लर्निंग या मशीन लर्निंग क्या है, ठीक है, कंप्लीट गाइड, ठीक है। अब क्या टाइटल में दो बातों का ध्यान रखो, ज़्यादातर कोशिश करो कीवर्ड्स यूज़ करो अपने टाइटल में, क्योंकि अगर टाइटल में कीवर्ड यूज़ करोगे और वो कीवर्ड रेलिवेंट है जो वीडियो में कंटेंट है, तो उन कीवर्ड्स पे आपकी वीडियो रैंक करेगी, ठीक है। अब मैं व्हाट इज़ मशीन लर्निंग इन AI डाल रहा हूँ। अब मान लो ये वीडियो व्हाट इज़ मशीन लर्निंग के ऊपर है और लोगों, जैसे मैंने वीडियो लाइव करी, लोगों को पसंद आई, लोग इसको देख रहे हैं, इसका वॉच टाइम अच्छा है, तो अपने आप ही यूट्यूब जब कोई सर्च करेगा व्हाट इज़ मशीन लर्निंग इन AI, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग इन हिंदी, जो कीवर्ड टैग्स में लगाऊंगा, तो मेरी वीडियो भी रैंक करेगी, लोग आएंगे सर्च करके, वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, उनको वॉच टाइम बढ़ेगा चैनल का, मेरे को इनकम होगी, ठीक है। टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो कीवर्ड का भी काम करते हैं और वो लोगों को ये बताने का भी काम करते हैं कि ये वीडियो किस चीज़ की है। और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लो, लाइक व्हाट इज, मैं थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से व्हाट इज मशीन लर्निंग इन AI। अब फिर आगे इसमें यहाँ पर आप इसको पार्टीशन दे दो इधर। फिर अब यहाँ पर हम दे देते हैं ML मतलब मशीन लर्निंग, इसका भी सर्च कर लेते हैं। मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी। अब यहाँ पर मैंने ये भी दे दिया कि मशीन लर्निंग का ट्यूटोरियल भी है, ये भी एक तरीके का कीवर्ड है। अब जरूरी तो नहीं कोई व्हाट इज मशीन लर्निंग सर्च कर रहा है, मान लो कोई सर्च कर रहा है मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, तो वो भी मेरे टाइटल में होगा, तो अच्छी चीज़ है। ये मेरी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है जब वो टाइटल डालते हैं। बट हम क्या चाहते हैं, हमारी वीडियो रैंक करे ना, यूट्यूब पे कोई सर्च करे, तो अगर हम सही कीवर्ड्स का चुनाव करेंगे और वो कीवर्ड्स हमारी वीडियो से रिलेटेड होंगे, तो हमारी वीडियो के ज़्यादा चांस है ना रैंक करने के। तो टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे एक दो टाइटल डालने के बाद आप हैशटैग यूज़ कर लो, जैसे मशीन लर्निंग एक मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक हैशटैग भी यूज़ कर लिया। अब आओ डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन पे एक बात का ध्यान रखना, बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आप दो चार चीज़ें डाल सकते हो। पहला तो पहले शुरुआत के एक या दो लाइन, मतलब 150-200 वर्ड या करेक्टर तक का आप अपना मशीन लर्निंग से रिलेटेड ही कंटेंट डालो कि इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट मशीन लर्निंग, इट्स टाइप्स, ठीक है, वेयर दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड, ऐसे करके आपने डाला। अब इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में कुछ कीवर्ड्स भी आ गए जो आप चाहते हो जिस पे आपकी वीडियो वगैरह रैंक करें। उसके बाद अगर मान लो आप कोई चीज़ कोर्स बेच रहे हो, या फिर आप कोई कंसल्टेंसी दे रहे हो, या आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक विंक नंबर वगैरह दे सकते हो, कुछ उसकी डिटेल दे सकते हो, वहीं से तो लोग आपके पास आएंगे। उसके अलावा फिर नीचे आप 3 या 4 हैशटैग्स दे दो। पहले 3 हैशटैग्स जो आएंगे, ठीक है, वो शो होते हैं जब हमारी वीडियो को प्ले करता है, नीचे शो होते हैं, ठीक है, और वो रेलिवेंट होने चाहिए। तो टाइटल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मतलब कीवर्ड यूट्यूब पर रैंक करे, हमारी वीडियो सर्चेज में आए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आप कीवर्ड्स वगैरह दे सकते हो पहले 2 लाइनों में, और बाकी की अपनी डिटेल्स वगैरह जो सब चीज़ें। एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में कई बार लोग क्या गलती करते हैं, किसी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो का लिंक दे दिया
किसी भी ऐप या किसी भी थर्ड पार्टी वीडियो का लिंक दे दिया, या तो सबसे पहले तो मोनेटाइजेशन बंद हो जाती है, अगर ये पकड़ा गया तो आपके पैसे आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, कई बार अगर आप ये गलती बार बार रिपीटेडली करते हो तो चैनल सस्पेंड हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरह की गलतियां ना करें। कोई भी वीडियो का ये कोई भी थर्ड पार्टी लिंक वगैरह देना है, पहली बात तो सेफ होना चाहिए, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें यूट्यूब बहुत सख्त है, और उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा दो, ठीक है। बाकी आप अपनी दूसरी प्लेलिस्ट, अपने दूसरे वीडियोस जो रेलेवेंट है, इन सबको भी प्रमोट कर सकते हो, या अपने कोई और चैनल भी प्रमोट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बहुत जगह होती है कंटेंट की, या आप एफिलिएट मार्केटिंग किसी चीज़ की कर रहे हो, उनके लिंक यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा थंबनेल आ गया। अब आजकल तो थंबनेल के नए फीचर भी आ गए हैं, बट वो हर चैनल के अंदर नहीं होता। जैसे देखो, फ्री प्रैक्टिकल कोर्स में एक ही ऑप्शन आ रहा है थंबनेल का, मगर यही अगर मैं आपको मेरे मेन चैनल में लेके जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं लेके जाता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मशीन लर्निंग का सेम ही वीडियो मैंने वहाँ डमी के लिए अपलोड करा है, बट यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसमें हम मल्टीपल थंबनेल्स लगा सकते हैं अपलोडिंग के वक्त, और वो वहाँ पर हमें बताएगा। मान लो मैंने 2 थंबनेल अलग अलग लगा दिए, हमें नहीं पता कौन सा वर्क करेगा, तो ये अपने आप ही टेस्ट करेगा हमारे थंबनेल को, और जो थंबनेल ज़्यादा व्यूज़ लेकर आएगा उस थंबनेल को ये परमानेंट कर देगा, दूसरे को हटा देगा। ये फीचर भी आ गए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला, वीडियो को प्लेलिस्ट में आप डाल सकते हो, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेना। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, वो है हमारे टैग्स। टैग्स आर बेसिकली कीवर्ड्स जिन पे आप चाहते हो कि आपकी वो वीडियो रैंक करे। अगर कोई सर्च करे उन कीवर्ड्स को तो वीडियो रैंक करे। तो सबसे पहले तो जो ऊपर के आपके टाइटल के जो आपने कीवर्ड्स हैं, उन्हीं को कॉपी कर लो सबसे पहले तो उन्हीं को सबसे पहले पेस्ट करो, क्योंकि वो टैग में भी होने चाहिए टाइटल के साथ साथ। कॉपी किया, ठीक है। बाकी इसी तरीके से अब लाइक मशीन लर्निंग, क्या है, क्योंकि मेरा हिंदी चैनल है तो मैं ये कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर इंग्लिश लैंग्वेज का चैनल होता तो मैं ये सब कीवर्ड यूज़ नहीं करता। तो मशीन लर्निंग क्या है, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ऐसे करके मैं इसमें टैग्स डालूंगा, ठीक है। और ये 50 कैरेक्टर्स तक मैं टोटल 500 कैरेक्टर्स तक मैं टोटल डाल सकता हूँ। 500 यहाँ पर 500 है, डिस्क्रिप्शन के अंदर 5000 है, यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर 100 है। मगर डिस्क्रिप्शन में आप टैग्स वगैरह बहुत सारे कीवर्ड उठा के मत भर देना, ये लोग गलती करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 लाइनों के अंदर ही डालो, वो भी आपको लगता है तो आप कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन इज़ फॉर अदर डिटेल्स। बाकी कीवर्ड के लिए आपके टाइटल है सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद आपके टैग्स हैं अलग अलग कीवर्ड्स। तो ये आप यहाँ से अलग अलग चीज़ों को रिसर्च कर सकते हो। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मान लो ये बंदे ने वीडियो बना रखी है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, तो इसने क्या टाइटल यूज़ कर रखा है, ठीक है, या इसने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, ठीक है। यहाँ से भी आइडियाज़ लो, आइडिया लेने में कोई दिक्कत थोड़ा ना है। फिर आपको जो बेस्ट लगे, आप कोई टूल भी यूज़ करना चाहो कि कौन से कीवर्ड ज़्यादा पॉपुलर हैं, किससे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, उसके लिए मैंने आपको बताया vidIQ है, वो यूज़ कर लो, ट्यूबबडी है, वो यूज़ कर लो। कई सारे टूल्स आते हैं, बहुत बढ़िया टूल्स हैं, ठीक है, हेल्प करने के लिए। इनके फ्री वर्जन भी आते हैं, उनके प्रो वर्जन भी आते हैं। तो और टैग्स के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा 80-20 का रेशो रखो। 80% कीवर्ड डाल दो और 20% हैशटैग्स वगैरह यूज़ करो, लगे हैशटैग मशीन लर्निंग ऐसे करके आप डाल सकते हो। तो जब टैग्स वगैरह डाल दोगे तो इसको सेव कर दो। बेसिकली जब कोई लोग इन कीवर्ड्स जो अपने टैग में यूज़ कर रहे हैं सर्च करें और आपकी वीडियो रैंक कर रही होगी, ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तो इन कीवर्ड्स पे भी शो होगी, वहाँ से भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। ये सब हमने किया, ठीक है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग आपको समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पर इसके नीचे इधर पार्ट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है विजिबिलिटी। प्राइवेट का मतलब है कि अभी ये वीडियो प्राइवेट है, कोई नहीं देख सकता है इसको। अनलिस्ट का मतलब क्या होता है, अनलिस्ट कर दी, कोई देख नहीं सकता। मगर इस वीडियो का जो लिंक है, जब आपने अनलिस्ट कर दी और ये लिंक जब आप किसी को दोगे तो
वो देख सकता है क्योंकि आपने उसको दिया, वो अनलिस्टेड है। मगर इसको प्राइवेट कर दिया फिर आप किसी को दोगे तो वो नहीं देख सकता क्योंकि लिंक प्राइवेट है, ध्यान रखना। पब्लिक का मतलब है कि आपने जैसे पब्लिक करके सेव करा, ये लाइव हो जाएगी और लोग रीच इसकी आनी शुरू हो जाएगी, लोग इसको देख सकते हैं। शेड्यूल का मतलब है कि वीडियो मेरे को लाइव तो करनी है बट आज नहीं करनी, तो मेरे को मान लो कल करनी है, किसी को मैं डे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करूंगा, इसको डन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। समझ में आ गए? फीचर जरूरी फीचर है भाई, शेड्यूल करनी है, प्राइवेट करनी है, अनलिस्ट करनी है, पता तो होना चाहिए कैसे होगा और इनका मतलब क्या है। अब हम आते हैं एंड स्क्रीन पे। अब एंड स्क्रीन क्या होती है दोस्तों? जब हमारी वीडियो एंड होती है, जैसे मेरी वीडियो का ये लगभग एंड आ गया देखो, तो एंड स्क्रीन लोग बना के भी लगा लेते हैं। कई बार वीडियो के एंड को जहाँ पर लास्ट के 2-3-5 सेकंड बचते हैं वहाँ पर आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, सेट कर दिए तो जैसी वीडियो खत्म होगी एंड में कोई बेस्ट वीडियो आपके चैनल की, कोई सबसे रिसेंट वीडियो या जो वीडियो आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ पर आप गए एंड स्क्रीन लगाने के लिए, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे गए। अब मान लो ये प्लेलिस्ट आप चाहते हो कि आपके एंड स्क्रीन में आए, क्योंकि दो ही चीज़ आ सकती हैं, तो यहाँ पर मैं एक हटा देता हूँ, ये वाली, ये कर दी मैंने डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो मैंने बोला, मैंने अपनी खुद की चॉइस की प्लेलिस्ट या कोई वीडियो जो भी मेरी मर्जी है, यहाँ से जाके मैं वो लगा सकता हूँ कि एंड जब ये वीडियो खत्म हो तो एंड में मेरे को क्या दिखाना है। तो इसमें आप जो वीडियो पर्सन ने देखी है उससे रिलेटेड कोई वीडियो दिखा दो, या किसी वीडियो पे आप पहुँचाना चाहते हो, किसी प्लेलिस्ट पे आप किसी को पहुँचाना चाहते हो वो दिखा दो, जिससे आपको लगता है कि लोग देखेंगे उस वीडियो को। इससे एक तो वॉच टाइम बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेंगे चैनल के। ये व्यूज़ बढ़ाने और वॉच टाइम बढ़ाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। ठीक है, अब हम ये करने के बाद इसको सेव कर सकते हो आप। अब एक और ऑप्शन आता है कार्ड्स का, आई बटन जिसको कहते हैं, आई कार्ड कहते हैं। ये 5 लगा सकते हो आप। जैसे मान लो वीडियो स्टार्ट हुई, एकदम स्टार्टिंग में मत लगाओ, जब वीडियो स्टार्ट हो रही है कम से कम 1.5-2 मिनट सामने वाले को आपकी वीडियो देखने दो। अब मान लो वो वीडियो देखकर स्टार्टिंग में आप अलग अलग आई बटन लगा दोगे, बंदा हो सकता है आई बटन पे क्लिक करके किसी और वीडियो पे चला जाए, वो वाली वीडियो पे व्यूज़ ना आए, तो थोड़ा गैप कर करके लगाओ। जैसे मैंने यहाँ पर लगाई थी 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास वीडियो मेरा आई बटन पे कोई वीडियो शो हो, तो वीडियो भी शो करवा सकते हो, प्लेलिस्ट भी शो करा सकते हो, कोई चैनल है या कोई लिंक है वो भी शो करवा सकते हो, बट ये सब होने चाहिए। तो जैसे मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली कि ये जो ऑफ पेज वाली वीडियो शो होगी, यहाँ पर मैंने एक और आई बटन लगाया, यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर ली कि भाई ये वाली फेसबुक एड्स की प्लेलिस्ट शो होगी या सोशल मीडिया की प्लेलिस्ट शो होगी। इस तरीके से मैं 5 यूज़ कर सकता हूँ, कौन सी वीडियोस कौन सी प्लेलिस्ट मेरे को यहाँ पर दिखानी है। तो इस तरीके से ये सब करने के बाद भी आप इसको सेव कर सकते हो। और जब ये सब काम आप कर लोगे तो बेसिकली आप इस पूरे वीडियो को आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। ठीक है, और ये जब मैं सेव कर दूंगा तो अभी क्योंकि प्राइवेट कर रखी है तो लाइव नहीं होगी, मगर अब मैंने अपना पूरा का पूरा वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो एसईओ कर लिया है। ठीक है, वीडियो एसईओ कर लिया है। और यहाँ पर अब हम जानेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से हम एआई का यूज़ कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, कई तरीके से प्रैक्टिकली सीखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम एआई की कैसे हेल्प ले सकते हैं हमारे जो YouTube की जर्नी में। अगर हमें वीडियोस क्रिएट करनी है तो कैसे ये हमारे काम को आसान बना सकती है, ठीक है, किस तरीके से हमारी हमें कॉस्टिंग कम कर सकती है, बेटर रिजल्ट दे सकती है, वो भी हम सीखेंगे। बिकॉज आज की डेट में जो डिजिटल मार्केटिंग है वो एआई ड्रिवन हो गई है। ठीक है, या कह लें डिजिटल मार्केटिंग और एआई का फ्यूजन जो है वो आज की डेट में काम करता है। ठीक है, आप ऑर्डिनरी लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो काम नहीं चलेगा। और दोस्तों अगर आप में से, मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी इस कोर्स में आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, आप में से जो लोग प्रोफेशनल तरीके से इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, जिसमें लाइव डाउट सेशन होंगे, रिकॉर्डिंग्स होंगी और आप लाइव सीखोगे, साथ के साथ आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो आप दिए हुए नंबरों पर कॉल कर लें और अपने जो सीट है तुरंत बुक कर लें। आइए अब जानते हैं, आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है, देखिए चैट जीपीटी सबसे इजी टूल है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा रिसर्च से। मेरा चैनल बन गया है, ठीक है, उसका नीश डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
तो अब अगर मेरे को उसके लिए कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखने हैं, मेरे को किस पे वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है, तो वो मैं चैट जीपीटी से राय ले सकता हूँ। जैसे कि मैं इससे बोलता हूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी few trending ideas for digital marketing career options in 2025 फॉर माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या 2025 में करियर ऑप्शंस हैं, उससे रिलेटेड तुम मुझको कुछ टॉपिक्स के आइडिया दो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है, तो इसने मेरे को लगभग 10 आइडियाज़ दिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो कंटेंट एंड लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हैं इसने मेरे को करियर ऑप्शंस डिजिटल मार्केटिंग में और एआई में क्या क्या है वो उसने मेरे को दिए। अब मान लो इसके अंदर मेरे को अगर कोई टॉपिक पसंद आता है, ठीक है, तो मैं उस टॉपिक को सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मेरे को नहीं कोई टॉपिक समझ में आ रहा, मैं इससे और आइडियाज चाहता हूँ, तो मैं और स्पेसिफिक हो सकता हूँ कि थोड़ा अपने जो प्रॉम्प्ट को मैं थोड़ा ट्वीक कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। लाइक टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग include career options also। अब मैंने अलग तरीके से चीज़ को लिखा। अब ज़रूरी नहीं होता, कई बार जो आप प्रॉम्प्ट देते हो वो परफेक्ट प्रॉम्प्ट होता है, तो आप अलग अलग तरीके से अपनी बात बता के अलग अलग तरीके से रिजल्ट्स ले सकते हो। अब जैसे इसने मेरे को और टॉपिक्स दिए, लाइक एआई पावर्ड मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें करियर भी आजकल ऑटोमेशन मार्केटिंग में लोग बना रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे मेरे पास, इसने अभी भी मेरे को 10 ऑप्शंस दिए। तो अब मान लो मेरे को एक ऑप्शन पसंद आ गया कि एआई पावर्ड मार्केटिंग और ऑटोमेशन के ऊपर मैं बनाऊंगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, एआई टूल्स पर्सनलाइजेशन के लिए, ऑटोमेशन के एनालिटिक्स के लिए यूज होते हैं। करियर क्या है, एआई मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ऑटोमेशन मैनेजर बन सकते हो, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, ये करियर ऑप्शन है। अब मान लो इसके ऊपर अगर मेरे को वीडियो बनाना है, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर YouTube video in detail using first option AI, या मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ सीधा और यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। एंड स्क्रिप्ट शुड बी इंटरेक्टिव, engaging and full of statistics। ठीक है, देखते हैं अभी हमें क्या स्क्रिप्ट बना के देता है। तो यहाँ पर इसने हमको एक, अब जैसे होस्ट ऑन कैमरा, हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, फिर इस तरीके से एक ये हो गई हुक लाइन हो गई। ठीक है, या मैंने वेलकम करा, ग्रीट करा अपनी ऑडियंस को। फिर सेगमेंट 1 में मैं क्या बोलूँगा, द राइज ऑफ एआई इन मार्केटिंग।
फिर होस्ट बोलता है डिड यू नो, क्या आपको पता है। लोग ऐसे अट्रैक्ट होते हैं जानना, हाँ क्या बात करना चाह रहा है भाई ये। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय स्टैटिस्टिका, एक बहुत बड़ी फेमस साइट है, कि ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग एआई टूल इज एक्सपेक्टेड टू रीच ओवर $40 बिलियन एट द एंड ऑफ 2025, ऐसे करके स्टैट्स भी दे रहा है। फिर अगला सेगमेंट इसने दिया स्क्रिप्ट का, मतलब दूसरा भाग, व्हाट कैन एआई डू फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इसने पूरे डिटेल में दिया। तीसरा भाग द पावर ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। चौथा भाग रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरीज। पांचवा भाग हाउ कैन यू गेट स्टार्टेड, आप कैसे शुरुआत कर सकते हो। क्लोजिंग फ्यूचर आउटलुक एंड कॉल टू एक्शन, ऐसे करके इसने पूरी स्क्रिप्ट बना के दे दी। तो आप खुद देखिए कि एआई ने किस तरीके से, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है। अब मान लो इसके अंदर होता क्या है कि कई बार टॉपिक आपको पता है, सब चीज़ें आपको पता है और आपको पता है आपको क्या बनाना है, फिर भी आप उसके लिए और ज़्यादा डीप रिसर्च कर सकते हो, उसके लिए स्टैट्स निकाल सकते हो, ठीक है, और ज़्यादा आइडियाज़ ले सकते हो, ठीक है, और उनको यूज़ कर सकते हो ताकि आप एक सॉलिड और एक मतलब ऐसी एंगेजिंग वीडियो बनाओ जिससे कि जो आपके व्यूअर्स हैं वो इम्प्रेस हों, उनको नॉलेज गेन हो, ठीक है, उनको बेनिफिट हो, साथ के साथ थोड़ा एंटरटेन हो, उनको अपग्रेड हो। तो हर तरीके से आप फ़ायदा ले सकते हो। तो ये तो मैंने एक छोटा सा सैंपल आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। सोचो ये तो कुछ मिनटों के अंदर मैंने किया है। अगर यही चीज़ मैं 1 घंटा लगा के, 2 घंटा लगा के, 3 घंटा लगा के, बहुत ही बारीकी में, डिटेलिंग में, जिस तरीके से हम प्रॉम्प्ट्स अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जो हम क्लासेस देते हैं, एआई की जो हम क्लासेस देते हैं अपने बैचेस में, उसके अंदर कैसे परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखने हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट को लिखने का सही तरीका, क्या पहले लिखें, क्या बाद में लिखें, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। और वो सब चीज़ें और अपने सारे एक्सपीरियंस लेकर अगर मैं कोई चीज़ लिखूँ, इससे निकलवाऊँ, तो सोचो मैं किस तरीके का कंटेंट जनरेट करा सकता हूँ या कराता हूँगा। और आप भी कर सकते हो, बस मैंने प्रैक्टिस की है, घंटों घंटों मैंने एआई के ऊपर काम करा है, आपको भी वही करना है। हम सिखा सकते हैं, आपको एक राह दे सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, बट आपकी मेहनत आपको वहाँ पहुँचाएगी और दूसरों से आगे लेके जाएगी। तो दोस्तों ये तो हुआ कंटेंट, क्योंकि हमें रिसर्च के लिए कंटेंट चाहिए, हमको टॉपिक्स चाहिए, हमें कंटेंट जो पहले रिसर्च करना पड़ता था, बहुत फाइंड आउट करना पड़ता था कौन सा सही है कौन सा नहीं है, अब ये सब चीज़ें हमें मिनटों के अंदर करके दे रहा है। अब वीडियो के अंदर स्क्रिप्ट है तो हम स्क्रिप्ट को बोलेंगे, ऑडियो हम देंगे, ठीक है, सब कुछ हो गया, बट इमेजेस भी तो चाहिए। अब जो हम बोल रहे होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, हमें ये स्क्रिप्ट प्रोवाइड करे। अब जैसे मैं इसको ही बोलता हूँ प्लीज़ प्रोवाइड मी प्रॉम्प्ट्स फॉर images relevant to above YouTube script please provide me prompts for images रेलिवेंट टू अबव यूट्यूब स्क्रिप्ट, जो आपने ऊपर स्क्रिप्ट दिया यूट्यूब के लिए उससे रिलेटेड मेरे को इमेजेस भी चाहिए होंगी, तो आप मेरे को इमेजेस प्रोवाइड करो। तो मैंने इसको एंटर करा, ठीक है। अब इसने मेरे को अलग अलग 10 स्क्रिप्ट दे दी, ठीक है, पहले फ्यूचर से डिजिटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी किया। अब यहाँ मैं इमेज जनरेशन में जाता हूँ, पेस्ट करा। अब देखते हैं भाई क्या ये इमेज जनरेट करेगा हमारे लिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अब कई सारे टूल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमेज जनरेशन के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ करो, ये भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप यूज़ कर सकते हो लियोनार्डो, बहुत अच्छा टूल है, मिड जर्नी है, कईयों के प्रो वर्जन है, कई फ्री हैं, कुछ हद तक 100% तो कोई भी फ्री नहीं है। चैट जीपीटी भी पेड है, ठीक है, अगर आपको उससे बहुत ज़्यादा काम कराना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज आई, तो जो इन्होंने मेरे को पहला प्रॉम्प्ट दिया ये उससे रिलेटेड इसने मेरे को इमेज दी, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड प्रॉम्प्ट जो है मेरे पास,
सेकंड प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड ये मेरे को एक इमेज देगा। तो इन इमेजेस का यूज़ अकॉर्डिंग टू जो हमारा कंटेंट है, वीडियो के अंदर इमेजेस भी साथ के साथ चलती हैं बैकग्राउंड में साथ में कैसे, तो वो इमेजेस वगैरह भी ये हमें प्रोवाइड कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इमेजेस हमारे लिए 100% सब काम आएंगी, कुछ उसमें से काम आएंगी, कुछ हम स्टॉक वीडियोस इमेजेस वगैरह से भी ले सकते हैं, फ्री पिक से भी ले सकते हैं, अलग अलग जगहों से ले सकते हैं। अब देखिए, मगर इसने हमें प्रॉम्प्ट दिया, यही प्रॉम्प्ट आप लियोनार्डो में यूज़ कर लो, leonardo.ai, ठीक है। जैसे मैं गूगल पे सर्च करूँगा तो leonardo.ai लिखूँगा, एक वेबसाइट मेरे सामने आ जाएगी और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो ये वेबसाइट है, उसका इंटरफेस है। अब मेरे को स्टार्ट करना है तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं मतलब आप भी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अपनी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड्स के अंदर लॉगिन हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता इसमें। अब जैसे मैंने लॉगिन करा तो अब मेरे सामने इसका बेसिकली डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। और अभी मैं कोई पेड वर्जन प्रो वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री तरीके बताऊंगा, फ्री चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बारी मैं गूगल से अपना लॉगिन कर लूँ। तो दोस्तों आप देखिए हमारे सामने इसका इंटरफेस ओपन हो रहा है, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है इसका, ठीक है। तो डैशबोर्ड तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पर कई सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये देखिए मिस्टर रितेश गुप्ता के नाम से यहाँ पर मेरे पास मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ पर मेरे पास फ्री क्रेडिट 142 कॉइन्स पड़े हैं। अब मैं चाहूँ तो पेड वर्जन में अपग्रेड कर सकता हूँ, बट 142 कॉइन्स हैं मेरे पास जो फ्री में मिलते हैं। कुछ ना कुछ कॉइन्स इससे फ्री में मिलते रहते हैं, तो उसको हम यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले फीचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, रियल टाइम कैनवास। रियल टाइम कैनवास का मतलब आप समझिएगा। अब ये जो आप देख रहे हो रियल टाइम कैनवास, इसमें क्या है, जो भी मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है, वो यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए आप चाहो तो जैसे आपके माइंड में है कि मेरे को भाई बनाना है, एक फ्लावर बनाना है, तो यहाँ पर मैं फ्लावर लिख दूंगा। मान लो आप यहाँ पर लिखते हो जी मेरे को तो कैट बनानी है, तो मैं यहाँ पर कैट लिख दूंगा, ठीक है। और उसके हिसाब से जैसे मैंने फ्लावर लिखा, अब मैं उस हिसाब से ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूँगा फ्लावर को, मैं तो अभी मेरे पास माउस वगैरह नहीं है, सिंपल लैपटॉप के ही माउस को यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से बन रहा है। जितना बेटर बनाऊंगा उतना अच्छा है। अब देखिए मैंने एक फ्लावर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसने मेरे को एक फ्लावर रियल टाइम बनाकर दे दिया, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये रियल टाइम बनाकर दे रहा है। अब ये मेरे पास कोई पेन वगैरह होता, टच स्क्रीन होता, तो बहुत ही स्मूथ बढ़िया और चीज़ निकल के आ जाती। यहाँ पर जो क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ है इसको आप 0.7 0.8 के आसपास रखना, क्योंकि अगर देखो ज़्यादा कम करोगे, जैसे मैंने अभी कम करी, तो इमेज की क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा कर दोगे तो भी आपको इमेज की वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। सबसे बेस्ट जो आउटपुट आता है वो 70 to 80 के बीच में आता है। आप ये रखोगे तो देखो आपको क्वालिटी बेहतर मिलेगी। और यहाँ पर आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे अलग अलग, आपको एनिमेशन स्टाइल में चाहिए तो उस तरीके से आपको स्टाइल मिल जाएगा, आपको सिनेमैटिक चाहिए सिनेमैटिक आपको मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से स्टाइल्स भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और फिर इस जो आप बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है। अब वापस आते हैं। अब दोस्तों रियल टाइम जनरेशन मतलब वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब ये तो मेरे को इतना बढ़िया लगता है ये तरीका कि आप देखना मज़ा आ जाएगा। तो मेरे को सोशल मीडिया के लिए कोई इमेज चाहिए या मेरे को कोई भी डिज़ाइन बनाना है, मतलब जो मैं लिखूंगा ना वो फटाफट रेडी होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अ मैन वॉकिंग विद हिज किड, ठीक है। अब मैंने लिखा एक आदमी अपने बच्चे के संग चल रहा है। देख रहे हो किस तरीके से एक एक शब्द पे ये रियल टाइम इमेजेस जनरेट करके दे रहा है। और ये सबसे आसान तरीका मेरे को लगता है, बिकॉज हमारे दिमाग में जो है मैं फटाफट लिख रहा हूँ, उससे रिलेटेड मेरे को चीज़ें मिल रही हैं।
ओके, ठीक है, इन अ मार्केट, मैंने अभी यहाँ मार्केट लिखा, मार्केट आ गया, देख रहे हो चीजें, देखो आप, ठीक है। तो इस तरीके से मैं, चलो कुछ और लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ अ कैट इज फाइटिंग विद, कैट इज फाइटिंग विद अ कैट, तो बिल्ली बिल्ली से लड़ रही है, उससे रिलेटेड इमेज आ गई, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स सिटिंग इन अ कैफे, कैफे में बैठे हैं, ठीक है। देखो, तो यहां पर मैंने इस तरीके से लिखा, तो अब यहां पर मेरे को कुछ चेंज करना है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूं। दोस्तों ये अभी लोड हो रहा है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर अभी क्लियर इमेज नहीं आई, बट बिल्कुल क्लियर इमेज आती है। यहाँ पर हम चीज़ों को सेट कर सकते हैं, लाइक किड इलस्ट्रेशन मेरे को कम करना है, कम कर दूंगा, ठीक है, बढ़ाना है बढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे को टून और एनिमी चाहिए, एनिमेशन वगैरह में चाहिए तो मैं कर दूंगा। यहाँ पर फॉक आर्ट इलस्ट्रेशन चाहिए, उस हिसाब से कर दूंगा। कलरिंग बुक के हिसाब से चाहिए, वो कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, और उसको मैंने रीसेट कर दिया तो वापस वही इमेज आ गई। फिर अब जैसे ये इमेज आई, अब ये डायनेमिक में है, मैं इसको एनिमे कर दूंगा तो एनिमेशन में आ जाएगी, वही दोबारा से वही सब चीज़ें एनवायरनमेंट में कर दूंगा तो एनवायरनमेंट में आ जाएगी, पूरा एनवायरनमेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ वाइब्रेंट, तो वाइब्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जो मैं लिखना चाहता हूँ जैसी मुझको इमेज चाहिए ऑलमोस्ट वैसी चीज़ ये मेरे को निकाल के दे देगा। तो ये तरीका भी मेरे को बहुत ईजी और फटाफट, मतलब फटाफट जिससे हमारा काम हो जाए वो लगता है। और इसका अगर आपके पास पेड प्रो वर्जन है तो आपको बहुत ही ज़्यादा और बेटर हाई क्वालिटी और चीज़ों को अपग्रेड आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मोशंस। अब मोशंस में क्या है दोस्तों, मान लो आपके पास कोई भी एक इमेज है, मैं कोई एक इमेज, या तो आपके पास यहाँ पर कोई इमेज है या यहाँ से मैं कोई अपने कंप्यूटर से भी कोई इमेज डाल सकता हूँ, बट मैं यहीं से भी एक इमेज ले लेता हूँ, कंफर्म करता हूँ, ठीक है। अब वो इमेज यहाँ पर मैंने एक सिंगल इमेज डाली थी, अब मेरे को वो मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ रहा है फ्री प्लान है तो इमोशंस में नहीं आएगी, बट मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि अगर आपके पास अपग्रेडेड प्लान हो, बहुत सस्ता आता है दोस्तों, $10 का है, ठीक है। तो उसमें जैसे ही मैं यहाँ पर एक सिंगल इमेज डाली और ये इसी इमेज के अंदर पूरा मोशन आ जाएगा, जैसे आप देखते हो AI की इमेजेस के अंदर जो मोशंस देखते हो, ठीक है, और उसका फील ही अलग आएगा, ठीक है। तो एक मोशंस वाली इमेज क्रिएट हो जाएगी। ये मैं आपको फटाफट, अब मोशंस वाली इमेजेस कैसे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके की वो इमेजेस होती हैं। जैसे मैं मोशंस में गया, क्लोज करा, अच्छा मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं एक मोशन, इस तरीके की इमेजेस ये जनरेट करता है, ठीक है। तो आप क्वालिटी देख सकते हो इसकी जो जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर इमेज क्रिएशन के मैं ऑप्शन पे आता हूँ। इमेज क्रिएशन इज बेसिकली जो जनरल एक तरीका होता है, मतलब प्रॉम्प्ट डाला प्रॉपर और उसने कुछ जनरेट करके हमको दे दिया। जैसे यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट लेता हूँ खुद से, जैसे रेड कार ऑन प्रो, ठीक है। इसको जनरेट करते हैं और जनरेट करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देता है। कुछ सेकंड लेगा, फटाफट बढ़िया रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है। और ऑप्शंस भी देगा उसके अंदर आपको, ये नहीं कि एक ही वो आपको प्रोवाइड कर रहा है इमेज। अब आप देखो ऑप्शंस निकाल के दिए, देखिए बढ़िया। अब लोग इस तरीके के इमेजेस को सोशल मीडिया में कैसे यूज कर सकते हैं आपको भी पता है, ठीक है। ये फ्री है सब, पेड में जाओगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसका यूज बता रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पर आपने देखा, ऐसे दोस्तों एक अपस्केलर है। अपस्केलर बेसिकली क्या है, ये हमें पेड वर्जन में मिलता है। अपस्केलर में क्या होता है, मैं कोई भी
इमेज यहाँ पर मेरे पास कोई इमेज है, चाहे वो AI जनरेटेड इमेज है, चाहे मेरे पास कोई पहले से इमेज पड़ी हुई है, उस इमेज को यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा और अपलोड करने के बाद ये उस इमेज को और बेहतर बना देगा और इनहेंस कर देगा, ठीक है, ज्यादा क्वालिटी बेटर कर देगा। तो ये फीचर बट ये पेड में ही अवेलेबल होता है, फ्री में नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, इमेज अपलोड करो, जिसको आपको इनहेंस करना है, बेटर करना है, क्वालिटी बेटर करनी है, और वो करके दे देगा, दैट्स इट, इसका ये फीचर है। अब हम आते हैं यहाँ पर कैनवा एडिटर। अब कैनवा एडिटर पे आते हैं। कैनवा एडिटर का रोल क्या है दोस्तों? अब जैसे यहाँ पर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, कलेक्शंस में जाते हैं, योर जनरेशंस में जाते हैं, यहाँ पर मैं एक इमेज लेता हूँ, एक लाइन की इमेज ले लेते हैं, ठीक है, कंफर्म करेंगे। पहले तो इस इमेज को हमें करना है छोटा, ठीक है, तो इस इमेज को ठीक है छोटा करेंगे, यहाँ से इसको और छोटा करके इसको लेकर आएंगे स्क्वायर के अंदर, ठीक है, स्क्वायर के अंदर लेकर आए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, अब हम देंगे प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्क्वायर के अंदर लॉयन आ गया। अब मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट दूंगा, आई वॉन्ट फुल बॉडी ऑफ लॉयन, जनरेट करूंगा। अब जैसे मैं जनरेट करूंगा तो यहाँ पर ये मेरे को, जैसे कई बार हमारे पास इमेजेस होती हैं वो सही होती है बट कट रही होती है हेड से, साइड से। अब हम चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से सही इमेज आ जाए, जैसे मैं चारों कटी हो ना हो, प्रॉपर बैकग्राउंड आ जाए। तो अब यहाँ पर अब अगर आप देखोगे तो इसने जो जनरेट करके दिए है मेरे को, ये जो इमेज है, ठीक है, तो यहाँ पर तो आप देखोगे इसमें तो थोड़ा सा यहाँ पर हेड का बढ़ गया है पोस्टर, थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड इनहेंस हो गया है। अब ऐसे इमेज के अंदर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, कुछ भी आपको कलर या कुछ भी चीजें ऐड करनी है, आप इस कैनवा से कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत कुछ आप उस इमेज के अंदर डाल सकते हो, बिकॉज हर एक चीज की एक लिमिट होती है, बट ये भी कैनवा का एक तरीका है, मतलब ये जो हम टूल यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप कैनवा के अंदर अपनी इमेज को एडिट कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कई सारे फीचर्स, ठीक है, कई सारे तरीके इमेज जनरेट करने के, मोशंस के लिए, इनहेंस करने के लिए इमेजेस। तो दोस्तों फ्री वर्जन में बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे, पेड वर्जन में आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, डिपेंड आपके ऊपर है। पहले फ्री में यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सीखिए अच्छे से टूल को यूज करना। अगर आपको अपने फायदे का लगे तब आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी AI टूल है, चाहे वो चैट GPT है, मिड जर्नी है, लियोनार्डो है, कोई भी है, हर एक का प्रो वर्जन होता है, ऑब्वियसली उसी से पैसा कमाते हैं। तो अगर हमें उसका फायदा मिल रहा है, हमें वो इजी टू यूज लग रहा है, हमें उसकी क्वालिटी दूसरों से बेहतर लग रही है, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर हम उस पर मान लो 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसमें 500 रुपए, 1000 रुपए कमाएंगे ना, 5 गुना 10 गुना, तब वहां पर खर्च करेंगे। तो इसलिए आप लियोनार्डो का जो AI टूल है मेरा पर्सनल फेवरेट है, इकोनॉमिकल भी है, बेहतर भी है, ऑप्शंस भी कई सारे देता है, क्वालिटी भी बढ़िया जनरेट करके देता है, तो इमेज क्रिएशन के लिए कई सारे ऑप्शंस देता है। तो दोस्तों इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, यूज कीजिए, समझ में आए तो इसको आप डेली लाइफ में प्रोफेशनल पर्सनली ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसे लगे, और इस तरीके कौन से AI टूल और आप सीखना चाहते हैं उनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उनके ऊपर वीडियोस लेकर आए। और YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, या फिर अगर आप शॉर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो उसके अंदर जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं वो अलग है। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी करना है YouTube पे, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम निकालिएगा और YouTube की जो पॉलिसीज़ होती हैं, आपके जो कंटेंट डाल रहे हो उससे रिलेटेड या मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, बिकॉज हम आपको गाइड कर रहे हैं। मगर आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करके चीज़ों को प्रैक्टिस करके करोगे ना, उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग बनोगे अपने इंडस्ट्री के अंदर। आइए अब हम चलते हैं और किस तरीके से हम लियोनार्डो
AI टूल के थ्रू इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलग अलग फीचर्स हम जानेंगे। तो दोस्तों आज आपने YouTube और AI टूल्स का यूज़ करना सीखा, टेक्स्ट, इमेजेस, हर तरीके से। तो कैसा लगा आपको ये कोर्स और आप अपना YouTube चैनल कब से शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों अगर आपको लगता है किसी और को बेनिफिट हो सकता है इससे तो उनको शेयर कीजिए वीडियो को। और आप कौन सा चाहते हैं कि मैं अगला कोर्स लेकर आऊँ AI स्किल्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो उसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे आएंगे उस टॉपिक के ऊपर मैं एक पूरा क्रैश कोर्स या फुल कोर्स लेकर आऊँगा। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे दमदार फ्यूचरिस्टिक्स मनी मेकिंग कोर्सेज लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।